पाएगा। और साइंस करना अति आवश्यक है, इसमें समय लगेगा, देख रहे हैं ना। 83 से शुरू करेंगे, 131 पर जाकर बायोलॉजी खाली समाप्त होगा। बायोलॉजी का सबसे अधिक पोर्शन जो है कि आपको बायोलॉजी का पूछा जाएगा। और इसी के साथ बायोलॉजी की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं जीव विज्ञान। सबसे पहला है बिहार पुलिस के, सॉरी, बिहार दरोगा के एग्जाम में कब का, 2008 का पूछा गया सवाल है। आइए सबसे पहला चर्चा करना शुरू करते हैं, 2008 के पहला पेपर के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि किस वर्ग ग्रुप को सर्वदाता जो है कि यूनिवर्सल डोनर कहा गया है? तो आंसर इसे ही निकल जाएगा, यूनिवर्सल डोनर किसको कहा गया है? ओ को कहा गया है। अच्छा, ओ को में कौन सा ओ को, निगेटिव वाले को कि पॉजिटिव वाले को? निगेटिव वाले को, ठीक ना, निगेटिव वाले को। अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता तो ए बी होता। ए बी में कौन सा ए बी होता? ए बी में होता ए बी पॉजिटिव जो है कि आपको होता। किसमें होता? ए बी जो है कि आपको पॉजिटिव होता। देखिएगा, एक होता है ब्लड ग्रुप। क्या होता है? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का आधार किसके आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है? एंटीजन के आधार पर। किसके आधार पे? एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो है कि आपको किया जाता है। जिसके ब्लड में एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। जिसका एंटीजन बी होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? उसमें बी ब्लड ग्रुप होगा। जिसका एंटीजन ए बी होगा उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा उसके उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। कौन सा? ओ होगा। कौन होगा? ओ होगा। और ये एंटीजन के उल्टा होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीजन का क्या होता है? उल्टा होता है। देखिएगा, अब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होगा एस कैपिटल स्मॉल बी होगा। क्या होगा? स्मॉल बी होगा। स्मॉल बी लिखते हैं इसको, ठीक ना। एंटीजन को जो है कि आप एंटीबॉडी को क्या लिखते हैं? एंटीबॉडी को स्मॉल से सूचित करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा? स्मॉल बी होगा। यहाँ पर बी कैपिटल है तो एंटीबॉडी इसका कौन होगा? स्मॉल ए होगा। कौन होगा? स्मॉल ए होगा। यहाँ पर ए बी है तो ए बी है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, इसका एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर इसका कोई जो है कि एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर एंटीबॉडी इसका दोनों होगा, मतलब ए और बी दोनों एंटीबॉडी होगा। तो यहाँ से वो सवाल आपसे निकाल देगा कि वह कौन ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा? ए बी में नहीं पाएगा। ए बी में। ए बी में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। ए बी में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। एक सवाल और बनेगा कि वह कौन ऐसा ब्लड ग्रुप होगा जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा? एंटीजन नहीं होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ में। ओ में एंटीजन जो है कि आपको नहीं होगा। ओ में एंटीजन जो है कि आपको नहीं होगा। ये होगा ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो है कि आपको किया गया। देखिएगा, आगे चलते हैं। विश्व में बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं और 40 से अधिक ब्लड ग्रुप जो है कि आपको होने वाले हैं। और हमारे परीक्षा के लिए केवल ए बी और ओ ब्लड ग्रुप से प्रश्न आते हैं, 40 से नहीं आता, यह बात बता दिया है। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा सन 1901 ईस्वी में ए बी और ओ ब्लड ग्रुप का क्या किया गया था? खोज जो है कि आपको किया गया था। और इस खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को कब नोबेल प्राइज दिया गया? 1930 में इसको नोबेल प्राइज जो है कि आपको दिया गया। ह्यूमन ब्लड की बात करेंगे। ह्यूमन ब्लड में देखिएगा क्या बोलता है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। कल ही बताए हैं रक्त के बारे में, बताए हैं सारा बात। रक्त एक कैसा होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। और यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने एवं शरीर के विभिन्न अंगों को पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन इत्यादि पहुंचाने के लिए जो है कि आपको काम करता है। कौन? ब्लड काम करता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट? कल बता दिए हैं कितना परसेंट होता है? 7% जो है कि आपको होता है, 7%। और लीटर में बात करेगा तो क्या लीटर? लीटर में बात करेगा तो 5 से लेकर 6। अच्छा, ये बात बताए थे कि 5 से 6 लीटर होता है। और ये पूरा 5 से 6 लीटर कितना मिनट में पंप करके रख देता है? कितना मिनट में? 23 सेकंड। 1 मिनट में जो है कि आपको पंप जो है कि आपको कर देता है। क्या है कि आपका हार्ट बीट जो होता है 1 मिनट में कितना बार हार्ट बीट होता है? हार्ट बीट 72 बार जो है कि आपको होता है, 72 बार। अब 72 बार, एक बार में कितना ml को पंप करता है? 70 ml। कितना ml को पंप करता है? 70 ml को करता है। 70 गुने 72 कर लीजिएगा, निकल जाएगा 5.5 लीटर के आसपास में जो है कि आपको आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड जो है कि आपको क्या होता है? कम जो है कि आपको होता है। अब ब्लड का पीएच वैल्यू की बात कर रहा है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 जो है कि आपको होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का रक्त जो है कि आपको रंग कैसा होता है? लाल जो है कि आपको होता है। हीमोग्लोबिन में पूछेगा कौन सा धातु हीमोग्लोबिन में? लोहा पाया जाता है। लोहा जो है कि आपको पाया जाता है। कौन? आयरन जो है कि आपको पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। रक्त में, रक्त के 2 भागों में रक्त को बांटते हैं। एक रक्त का फुल, एक होता है लिक्विड भाग जिसको प्लाज्मा कहते हैं और एक होता है सॉलिड भाग जिसको क्या कहते हैं? हृदयाणु के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। देखिए ऐसे ही ना बांटे थे, ब्लड हो गया, इस ब्लड को हम लोग 2 भागों में बांटे थे। एक हो गया प्लाज्मा
दूसरा हो गया था रुधिराणु, इसमें 3 भाग जो है कि आपको रुधिराणु का कितना भाग था, 3 भाग था। एक था आपका आरबीसी, दूसरा था डब्ल्यूबीसी और तीसरा कौन था, प्लेटलेट्स जो है कि आपको था, कौन था, प्लेटलेट्स जो है कि आपको था। और प्लाज्मा जो था, इसमें प्लाज्मा ये जो है कि आपको 55 से 60% होल ब्लड का जो है कि आपको था। और प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट, 10% जो है क्या, सॉरी 90% क्या होगा, 90% जो है कि आपको पानी होगा। लिखे हैं सही है, 90% पानी ही लिखे हैं। और 90% जो पानी होता है और 10% इसमें जो है कि आपको क्या पाया जाता है, तो 10% इसमें जो है कि आपको प्रोटीन पाया जाता है ना। प्रोटीन में देखिएगा तब फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन है, हेपेरिन और एंटीबॉडी जो है कि आपको पाया जाता है। और कल आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बहुत अच्छा से कल बताए थे, यहाँ भी दिया होगा, आइएगा देखिएगा। 90% भाग जो है कि प्लाज्मा में क्या होता है, रक्त होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0 से लेकर 1% क्या होता है, प्लाज्मा में ग्लूकोज जो है कि आपको पाया जाता है। आगे देखिएगा, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, प्लाज्मा का कार्य होता है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में क्या करना, शरीर में इसका संवहन जो है कि आपको करना। इसका काम जो है कि किसका काम होता है, प्लाज्मा का काम होता है। प्लाज्मा का। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है, सीरम। सीरम के बारे में क्या बोलता है, सीरम जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन को निकाल दीजिएगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये पूरा प्लाज्मा का जो है कि आपको कटोरा है और इसमें कुछ जो है कि आपको फाइब्रिनोजन भी पाया गया, इस फाइब्रिनोजन को यहाँ से निकाल देंगे तो बचा हुआ भाग जो क्या बचेगा, यहाँ बचा हुआ भाग जो बच जाएगा वो प्लाज्मा जो है कि आपको बच जाएगा। मतलब कि प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे तो हमारा कौन सा भाग बचेगा, तो बचेगा सीरम बचेगा, जो प्लाज्मा के सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा को ही सीरम जो है कि आपको कहा जाता है। और सीरम में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है इसका। रुधिराणु की बात करेंगे, ये 40% होता है। रुधिराणु का 3 भाग कल ही हम आपको बताए थे, सॉलिड भाग 3 भाग होता है। कौन सा 3 गो भाग होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है कि आपको होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है कि आपको होता है। आरबीसी के बारे में दिया हुआ है, सुन लीजिएगा। आपको कितना बार रिवीजन हो गया, आप सुनिए, अब 3 बार रिवीजन हो गया। कैसे 3 बार, अभी टारगेट बैच में 2 से 4 में आप पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं। साइंस में क्या पढ़ लिए, बायोलॉजी पढ़ लिए हैं, पढ़े हैं कि ना, हाँ या ना बोलिए ना। एक बार तो ये हो गया, चलिए दूसरा बार अभी जो है कि आपको 7 से 9 में अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कितना बार हो गया, 2 बार हो गया। एक बार जो है कि एसपीडी का वीडियो जाएगा, एसपीडी का वीडियो फिर से बायोलॉजी होगा। कितना बार हो गया, 3 बार बायोलॉजी हो गया। ये आने वाला 10 से 15 दिन में आप 3 बार बायोलॉजी पूरा पढ़ लीजिएगा। 3 बार बायोलॉजी, 3 बार बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा, 3 बार। ठीक है, आगे चलते हैं, सुनते चलिए आप। अभी तक है, पहला क्वेश्चन तो चलिए रहा है साहब, पहला क्वेश्चन चल रहा है बायोलॉजी का, आज पहला क्वेश्चन चल रहा है, ठीक ना। विविध खत्म हो गया है, विविध का 5 गो क्वेश्चन, विविध का 5 गो क्वेश्चन बचा हुआ था, 5 गो क्वेश्चन कर दिए हैं। उसके बाद आगे हैं साइंस में। साइंस का आज प्रीवियस ईयर में साइंस की शुरुआत की है, और साइंस में पहला शुरुआत की है। सब लोग का कहना है कि बायोलॉजी से शुरू कीजिए, क्या है कि बायोलॉजी 2 से 4 में पढ़ा दिए हैं, तो एक बार ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन आंसर करके रिवीजन हो जाएगा। तो बायोलॉजी के साथ यहाँ पर शुरू किए हैं, क्लियर है, आगे चलिएगा। आरबीसी के बारे में सुनिएगा। आरबीसी का जो है कि आपको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के नाम से जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम एथ्रोसाइट्स होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। बहुत अच्छा सवाल है कि आरबीसी में पूछता है केंद्रक होता है कि नहीं होता है। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन इसके मनुष्य के, है ना, मनुष्य के लाल रक्त कण में जो है कि आपको क्या नहीं होता है, यह जो है कि आपको केंद्रक नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें ब्रेनलेस सेल, हाँ, इसमें जो है कि आपको इसको क्या कहते हैं, ब्रेनलेस सेल कहा जाता है। क्या है कि केंद्रक को हम लोग, केंद्रक को सेल का दिमाग कहा जाता है। इसमें तो केंद्रक है ही नहीं, तो ये ब्रेनलेस होता है। क्या होता है, ब्रेनलेस होता है, मतलब इसके अंदर दिमाग नहीं होता आरबीसी के अंदर। सुनिएगा आगे, आगे क्या बोलता है। अपवाद में दिया है ऊंट और लामा के, नामा नामक स्तनधारी में आरबीसी में क्या पाया जाता है। ऊंट और लामा में यहाँ पर लिख दिया है कि आपका क्या पाया जाता है, केंद्रक क्या आपको पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है कि आरबीसी का निर्माण मस्ती, सॉरी, अस्थि मज्जा, मतलब कि बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में जो है कि आपको होता है। बोन मैरो क्या होता है जरा समझिएगा, बोन मैरो समझा देते हैं। बोन मैरो को समझिएगा, मान लीजिए कि अगर ये कोई हड्डी है, मान लीजिए कि ये हड्डी है, तो इस हड्डी के अंदर में जो आपका खोखला सा भाग जो होता है, उसमें उसमें जो है कि आपको भूरा रंग का जो भाग भरा होता है, उसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, उसी को बोन मैरो जो है कि आपको कहते हैं। जो चिकन खाते होंगे, हड्डी चबाते होंगे, उनको अच्छे से पता है कि बोन मैरो क्या होता है। जालीदार नुमा आकृति इस हड्डी के अंदर, खोखली हड्डी के अंदर भरी होती है, उसी को क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। और यही बोन मैरो, इसमें से पूछेगा कि कौन सा बोन मैरो जो है कि ज्यादा ब्लड का निर्माण करता है, तो रेड बोन मैरो ज्यादा ब्लड का निर्माण जो है कि आपको करता है। एगो येलो बोन मैरो भी होता है, लेकिन उतना नहीं करता जितना रेड करता है।
इस बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होता है। आरबीसी बोले, डब्ल्यूबीसी बोले, प्लेटलेट्स बोले, तीनों का निर्माण कहाँ होता है? तीनों का निर्माण होता है बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। पूछेगा आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है? तो 20 से लेकर 120 दिनों का इसका जीवन काल होता है। और इसके मृत्यु यकृत या लीवर या प्लीहा में जो है कि आपको नहीं देखिएगा। पहले ऑप्शन में जो है कि आपको प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली ही मारना है। अगर न रहे ना ई ऑप्शन में से तीनों कोई ना रहे, तब इसको क्या मारना है? तब लीवर के साथ जाना है, ठीक ना। आगे देखिएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान जो है कि आपको कहा जाता है। आरबीसी का मुख्य काम क्या क्या होता है जरा देखिएगा। शरीर के हर कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस जाना किसका काम होता है? आरबीसी का काम जो है कि आपको होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता, एनीमिया नामक रोग, कौन सा रोग? एनीमिया नामक रोग जो है कि आपको होता है। हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो रक्त क्षीणता, है ना, एनीमिया में जो है कि आपको हो जाएगा। और एनीमिया B6 और B12 आज ही आपको बताए थे, एनीमिया के कारण होता है। खेलते वक्त, कार्य करते वक्त जो है कि आपको पहाड़ पर चढ़ाई करते वक्त आरबीसी के संख्या में क्या हो जाता है? आरबीसी के संख्या में बढ़ोतरी हो जाता है। अच्छा, तो खेलते वक्त बोल रहा है, हाँ बिल्कुल, तो खेलते वक्त बोल रहा है तो एक्सरसाइज, दौड़ने में भी हो जाएगा, सब में आरबीसी की संख्या में क्या होगा? वृद्धि जो है कि आपको हो जाएगा। जबकि यहाँ देखा है, लिखा है सोते समय आरबीसी या आराम करते समय आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? आरबीसी की संख्या घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जो है कि आपको जाती है। आरबीसी की संख्या को हम लोग मापते हैं हीमोसाइटोमीटर से। किसे मापते हैं? हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या को मापा जाता है। अब आगे अगला है, सुनिएगा अगला क्या बोलता है। अगला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है कि आपको हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है कि आपको कर्पसल्स कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसमें केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जा रहा था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाएगा? डब्ल्यूबीसी में केंद्रक जो है कि आपको पाया जाएगा। और इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार निश्चित नहीं, आकार अनिश्चित जो है कि आपको होता है। आकार और रचना में यह जो है कि अमीबा के समान जो है कि आपको दिखाई देता है। और इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो और लिम्फ नोड में जो है कि आपको होता है। और कभी कभी इसका निर्माण जो है कि आपको कहाँ पर? यकृत में भी और प्लीहा में भी जो है कि आपको हो जाता है। जीवन काल इसका क्या होता है? 2 से लेकर 4 दिन तक इसका जीवन जो है कि आपको काल होता है। और इसकी मृत्यु रक्त में, इसकी मृत्यु जो है कि आपको रक्त में ही जो है कि आपको डब्ल्यूबीसी की मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है ना। या रक्त से बढ़िया ऑप्शन रहेगा स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है कि आपको रहेगा। आगे चलिएगा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करना। कोई अगर आपके शरीर में रोग घुस रहा है ना, तो उस रोग को मारने का काम कौन करेगा? उस रोग को मारने का काम करेगा डब्ल्यूबीसी। कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी जो है कि आपको मारने का काम करेगा। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी होता है 5 प्रकार का। कितना प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है? 5 प्रकार का होता है। सुन लीजिएगा, डब्ल्यूबीसी होता है 5 प्रकार का। एस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है। अब सुनिएगा, एस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल कराते हैं, उस पर लिखा रहता है ना सर? हाँ, लिखा रहता है सीबीसी में। ये रिपोर्ट में जो है कि आपको आएगा, है ना। अगर बढ़िया से रिपोर्ट देगा तो ये सब आएगा। एस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल सब जो है कि आपको आएगा। सुनिएगा, अब सुनिएगा कहानी। एस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स ये बैक्टीरिया का भक्षण कर जाता है। किसका मार देता है? बैक्टीरिया को खा जाता है मारकर, ठीक है। लेकिन लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। लिम्फोसाइट जीवाणुओं को नष्ट करता है। और एक बचा मोनोसाइट, ये मोनोसाइट उकसाता है जीवाणु को मारने के लिए। लिम्फोसाइट को उकसाता है कि तुम मारो, तुम मारो, तुम मारो। कौन उकसाता है? मोनोसाइट उकसाता है। और मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है। मोनोसाइट जैसे ही उकसाता है, लिम्फोसाइट मार देता है। और लिम्फोसाइट जब मार देता है तो मरा हुआ चीजों को खा कौन जाता है? ऊपर वाला 3 खा जाता है। एस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल जाकर सबको क्या करता है? खा पी के बराबर जो है कि आपको कर देता है। क्लियर है? आगे देखिएगा, यह शरीर में रोग संक्रमण को जो है कि आपको बचाता है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होगा? था आरबीसी जहां 600 अनुपात में होगा, डब्ल्यूबीसी जो है कि आपको 1 अनुपात में होगा। यहाँ पर एक चीज छोड़ दिया है, डब्ल्यूबीसी की संख्या मानव शरीर में 10,000 होती है। कितनी होती है? 10,000 जो है, 10 से 12,000 10,000 जो है कि आप 10,000 मोटा मोटी जो है कि आपको डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है कि आपको होती है ना। और डब्ल्यूबीसी में अनियंत्रित जो है कि आपको वृद्धि होगा तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है? तीसरा बोलता है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु को कहते हैं प्लेटलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स कहा जाता है। देखिएगा, प्लेटलेट्स का मुख्य रूप से काम होता है ब्लड को थक्का जमाने में। किसका थक्का जमाने में? ब्लड को थक्का जमाने में काम होता है। सुनिएगा,
प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। यह मनुष्य में और अन्य जो है कि स्तनधारियों में रक्त में जो है कि आपको पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों की बात करेंगे। तीनों में से किसमें और किसमें केवल और केवल एक में WBC में केंद्रक पाया होता जाएगा? है किसमें? और दोनों में नहीं होता डब्ल्यूबीसी है। में होता है। और आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नहीं होता है। इसका विनिर्माण अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है और इसका जीवन काल 3 से लेकर 5 3 दिन से तक 5 होता है और दिन का इसका होता है। मृत्यु स्प्लीन तिलिया या प्लीहा पिलिया में। में जो है कि आपको हो जाता है। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त को थक्का बनाने में इसका मुख्य काम जो है कि आपको होता है। जब डेंगू मच्छर जो है कि आपको काट लेता है, जब डेंगू हो जाता है या मलेरिया हो जाता है, तो क्या आपका डाउन हो जाता है? डाउन हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स, है ना? प्लेटलेट्स जो है कि आपको डाउन जो है कि आपको हो जाता है। आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख होती है। कितना 4.5 होता है लाख। प्लेटलेट्स की संख्या? 1.5 से 4.5 4.5। होती है। 12,000 में बोले सर। हाँ, 10 से हाँ 12 हजार के मैक्सिमम यही रेंज में रहता है। हाँ, डब्ल्यूबीसी बता रहे हैं। फेट फाट नहीं करना है प्लेटलेट्स सबको, 1.5 एग्जाम से का लास्ट 4.5। समय चल रहा है। 1.5 से 4.5 के बीच जो है कि आपको होता है ना? ठीक ना? अब जरा सुनिएगा। प्रतिदिन 30,000 नया प्लेटलेट्स का जन्म होता है और 30,000 नया पुराना प्लेटलेट्स का जो है कि आपको क्या होता है? मृत्यु जो है कि आपको होता है। और जो डेंगू नामक बीमारी हो जाती है, तो इसी में प्लेटलेट्स जो है कि क्या होता है? एकाएक जो है कि आपको डाउन होना कम शुरू हो जो है कि जाता आपको है। हो जाता है ना? शुरू हो जाता है। और डेंगू किससे होता है? डेंगू बताइए तो। मादा फ्लीज मच्छर काटता है सर। वायरस से होता है कि आपका प्रोटोजोआ से होता है कि कवक से होता है? वायरस। वायरस से बताइए। वायरस होता है सर, वायरस से होता है सर। वायरस वायरस। प्रोटोजोआ का जो पढ़े हैं, प्रोटोजोआ में कहीं डेंगू आपको मिला है? वही देखिए ना सर, एग्जाम लास्ट हो रहा है। है? कहीं पे मिला है? कहीं बैक्टीरिया भी पढ़े तो बैक्टीरिया में कहीं पर वायरस जो है कि होगा आपको सर, देखने को मिला? वायरस। वायरस से होता है, ठीक ना? डेंगू ज्वर जो है कि आपको किससे होता है? वायरस से जो है कि आपको होता है। सुनिएगा आगे सुनिए। क्या होता है? एक के देखा हाँ, देखी सब आंसर बदल लिए हैं सर। हम नहीं हम दोनों बदले लोग तो बोलिए अच्छी रहे थे बात है ना? वायरस। सुनिए, जाने दीजिए अब ना, जरा हमारा सुनिए। 2 नंबर चला जाएगा। पढ़ाइए सर। काहे चला जाएगा नहीं सर? सर, वैसे ही बोले यही थे। तो यही तो गजब। सीखना है यहाँ। गलती करे हो जाने गया दे तो मेरा 2 वहां नंबर सही चला हो जाएगा। जाएगा। वाह, बहुत बेहतरीन है ना? बहुत करे के 2 नंबर जाने दीजिए, जहाँ चल जाएगा। अरे 2 नंबर का महत्व है। ये आसान सवाल गलती करना बहुत ही दिक्कत वाला सवाल हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? हार्ड सवाल गलती होगा तो चलेगा। आगे करण चलते सर, हैं। यहाँ गलती देखिए, होगा तब ना वहाँ सही होगा, हड़बड़ाना है नहीं। ना? मनुष्य के रक्तों में जो है कि आपको विभिन्नता के कारण जो है कि आपको, है ना, आपको लाल रक्त कण आरबीसी में पाई जाने वाली, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन जो है कि आपको होती है, जो एंटीजन का निर्माण, यही इसके अंदर क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जो किसका निर्माण करता है? ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन जो है कि आपको कहते एंटीजन हैं। का। और इसी एंटीजन के आधार पर किसका निर्धारण होता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अभी बता ब्लड दिए ग्रुप। कि एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा। इस सब बात यहाँ लिखा है। एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, एंटीजन कुछ ए नहीं भी होगा होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ ओ होगा। यहाँ होगा, लिख दिया है। ओ होगा। ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर जो है कि आपको कहते हैं, सर्वदाता कहा जाता है। और ओ ब्लड ए ग्रुप बी के को व्यक्ति सर्वग्राही। किसी भी जो है कि आपको ग्रुप के व्यक्ति को जो है कि आपको रुधिर दे सकता है, इसलिए जो है कि इसे सर्वदाता कहा जाता है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप से रुधिर को ले सकता है, खून को ले हम सकता है, लेने इसलिए वाले इसे हैं सर। सर्वग्राही कहा जाता है ना? सही है, तब तो लेने वाले हैं, तब बढ़िया है। आगे चलते। आरएच फैक्टर की खोज जो है कि आपको कार्ल लैंडस्टीनर और इसका चेलवा मिलकर किया था। क्या नाम था इसका चेला का? विनर। विनर जो है कि विनर। आपको, विनर ने जो है कि आपको किया था। और आरएच फैक्टर का खोज सबसे पहले किसमें किया? रिसस नाम के बंदर में किया। रिसस किसमें किया? बंदर। रिसस नाम के बंदर में जो है कि आपको आरएच फैक्टर का खोज जो है कि आपको किया। हाँ, रिसस बंदर में जो है कि आपको खोजा है। ये सब का ही ब्लड ग्रुप जो है कि आपको चेक कर रहा था विनर, है ना? तो एक मन किया क्या, एक बार बंदरों का चेक करके देखते हैं। बंदरवा का जब चेक किया ना, देखा कि इसके अंदर एगो लाइकोप्रोटीन, एगो अलग से एगो कोई भाग जो है कि मिल रहा है। तो अपना गुरु को जाके बताया, लैंडस्टीनर को जाके बताया कि देखिए साहब कि ऐसे ऐसे बात है। तो जब लैंडस्टीनर इस पे जो है कि आपको खोजा, तो देखा कि किसी किसी में ये पाया जा रहा है और किसी किसी में नहीं पाया जाता है ना? 90% लोगों में देखा कि ये जो है कि आपको पाया जा रहा है। तो पाया जा रहा था, जिसमें पाया गया उसको पॉजिटिव कह दिया, और जिसमें नहीं पाया गया उसको क्या कह दिया? उसको निगेटिव जो है कि आपको कह दिया। कौन? इसका गुरु लैंडस्टीनर। मालिक आगे चलते हैं। लैंडस्टीनर। पालक के पत्ते में, है ना? मालिक नहीं ना, गुरु है। पालक के पत्ते में एक सबसे प्रबल मालिक जो है कहिए कि चाहे स्रोत गुरु क्या होता है? कहिए सर। पालक के पत्ते में सबसे प्रबल स्रोत क्या होता है? आयरन। आयरन होता है। आयरन। सुनिएगा, यहाँ पर सवाल गलती हो जाएगा फिर आपका। सुनिएगा यहाँ पर क्या सवाल है, यहाँ मेथी पर में तो पाया इसका जाता आंसर है हिसाब सर। सही है। सुनिएगा,
अगर बोले सबसे अधिक आयरन कहाँ पाया जाएगा तो मेथी के पत्ता में। कहाँ पाया मेथी में। जाएगा? मेथी के पत्ता में। मेथी के अगर पाया मेथी जाएगा। ऑप्शन में न रहे तब जो है कि आपको पालक का पत्ता लगा आयरन, दीजिएगा, आंसर पालक सही हो पत्ता। जाएगा। ठीक ना, पालक के पत्ता में आंसर सही हो जाएगा। पालक के पत्ता में आयरन प्रबल स्रोत है। सबसे अधिक आयरन यहाँ पर लिख भी दिया है, किसके पत्ता में? मेथी के पत्ता में पाया जाता मेथी के है। पत्ता में। अगला बोलता है कि गर्भवती महिला जब होती है तो अक्सर किसकी कमी हो जाती है? आयरन की कमी हो जाती आयरन है। की कमी हो जाता है। आयरन की कमी से होने वाला बीमारी एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा एनीमिया रोग होता कहा है? जाता है। एनीमिया नामक रोग जो है कि एनीमिया। आपको हो जाता है। और आयरन रक्त ब्लड में हीमोग्लोबिन का निर्माण जो है कि आपको करता है, और यह लाल रक्त कणों को हीमोग्लोबिन से बचने के लिए आवश्यक जो है कि आपको होता है। और आयरन लोहा की प्रमुख जो है कि आपको स्रोत की बात करेंगे, हरा साग सब्जी खाइएगा तो आयरन मिलेगा, कलेजी पत्री को खाइएगा तो आयरन मिलेगा, सेब को खाइएगा तो आयरन मिलेगा, केला पपीता को खाइएगा तो या पालक को खाइएगा तो क्या मिलेगा? आयरन जो है कि आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। कि मांस वाला कलेजी पत्री लिखा हुआ है सर, क्या कलेजी? हाँ हाँ, तब तो दूसर कहाँ से ले आइएगा कलेजी पत्री उठा के, है ना। आगे चलते हैं। सीधे खाली कलेजी लिखा अगला था जो है इसलिए कि आप बोला सर। अगला सुनिएगा, अगला जो है कि आपको कौन सा बोल रहा है? अगला बोल रहा है आपका, है ना, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो है कि आपको होता है कि रेशम के कीड़े के प्यूपा से, है ना, प्यूपा से जो है कि आपको उत्पन्न होता है। ये रेशम का जो कीड़ा होता है ना, यह किसके पत्ता पर फलता है, पड़ता है, बढ़ता है? किसके पत्ता पर? शहतूत का पत्ता। शहतूत का पत्ता कौन कौन नहीं देखे हैं? सर हम देखें। शहतूत जो होता है ना, तूत जो गांव में खाए होंगे, तूत, है ना, तूत जो खाए होंगे उसी को शहतूत कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? शहतूत कहते हैं। गांव में जो तूत होता है उसी को शहतूत कहा जाता है। हाँ, वही लाल लाल हरियर हरियर पियर पियर जो आप रंग लगाना है लगा दीजिए। प्रकार के होता है। चलिएगा, सुनिएगा, बता दिए। ये छोड़ दीजिए, अब तूत का भी समय नहीं, गर्मी के समय मिलता है तूत, खाते रहिएगा। सुनिएगा, आगे आते हैं। रेशम के कीड़े को प्यूपा कहा जाता है। रेशम के कीड़े जो है कि आपको प्यूपा से उत्पादन होता है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम के कीड़ा का प्यूपा से होता है। देखिएगा, ये फंसा लेगा क्वेश्चन। कभी कभी ना प्यूपा देगा, कभी कभी लड़वा देगा, कभी कभी अंडा देगा, कभी कभी जो है कि आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा। तो रेशम का उत्पादन जो होता है ना, इसके प्यूपा अवस्था से होता है। किससे होता है? प्यूपा अवस्था से होता है। गांठ बांध कर याद कर लीजिए, प्यूपा से होता है। सुनिएगा आगे। अंडा जो इसको है ना, इसको तीनों चारों को ठीक से समझा दीजिए। बच्चा बस सब यहाँ दिया हुआ है, काहेला हड़बड़ा रहे हैं, सब कुछ नीचे दिया हुआ है। ऐसे ही बुक के लिए रेफरेंस नहीं ना मारे थे कि बुक को ले जाके पढ़ जाइएगा अपने मन से, है ना। सब कुछ दिया हुआ है, तभी ना इसमें देखिए सब कुछ दिया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। आइए, कुकून की बात कर रहा है। देखिएगा, कुकून से हम लोग क्या बनाते हैं? तो कुकून से रेशम का धागा बनता है। कुकून से क्या बनता है? रेशम का धागा बनता है। लेकिन प्यूपा से क्या बनता है? प्यूपा से रेशम बनता है। अब प्यूपा से रेशम बन गया, कुकून से जो है कि आपको रेशम का धागा बन जाता है। और कोकून के भीतर बंद जो है कि आपको लर्वे को क्या कहते हैं? बंद लर्वे को प्यूपा जो है कि आपको कहा जाता है। कोकून होता है ये जो है कि आपको, ये हो गया मानिए तो ई हो गया, कुकून हो गया। और इसके अंदर जो आपका क्या होता है? इसके अंदर जो आपका लड़वा जो भरा होता है, इसके मुंह में जो पाला जाता है लड़वा भरा होता है। इसी बंद जो है कि आपको लाभों को क्या कहते हैं? लड़वों को हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपा जो है कि आपको कहते हैं। ये लड़वा जो हो गया ना, ये बच्चा हो गया। क्या हो गया? बच्चा हो गया। ठीक ना। प्रोटीन एक प्रकार का, रेशम एक प्रकार का क्या है? रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। और प्रोटीन है। रेशम बनाने की कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था? चाइना में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? चाइना में किया गया था। रेशम कीट का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर जो है कि आपको कहलाता है। पीसी कल्चर में मत्स्य का पालन जो है कि आपको करते हैं। और नोट में प्रमुख जो है कि चीजों का अध्ययन संबंधित प्रश्न आ रहा है, इसे याद कर लीजिएगा, यह बात बोला है। आगे देखिएगा, यहाँ पर पूरा लिस्ट दे दिया है। अब जरा सुनिएगा, सबसे पहला है पीसी कल्चर, सॉरी एपी कल्चर है। एपी कल्चर में किसका है? एपी कल्चर में है मधुमक्खी पालन, है ना। बीटी कल्चर में अंगूर का। बीटी कल्चर में किसका? बीटी कल्चर में अंगूर का। ओलेरी कल्चर में सब्जी का। ओलेरी कल्चर में किसका? ओलेरी कल्चर में सब्जी का। सिल्वी कल्चर में जो है कि आपको कास्ट पेड़ों का संवर्धन, है ना। नहीं, सिल्वी कल्चर नीचे वाला है, उसके बाद वाला है। सिल्वी कल्चर में कास्ट पेड़ों का संवर्धन है। सोरोलॉजी उसमें उसके ऊपर वाला है। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? छिपकलियों का अध्ययन करना है, सोरोलॉजी में जो है कि आपको करना है। अगला है माइकोलॉजी। माइको में है कवकों का, अब फाइको में क्या है? सवाल का। अच्छा, ये दोनों गांठ मान लीजिए कि ये दोनों जो है कि 4 गो शिफ्ट मिलाकर ये दोनों पूछ लेगा सवाल। ये दोनों पूछ लेगा 4 गो शिफ्ट में, कहीं ना कहीं पूछ लेगा। फिर से सुनिएगा, माइकोलॉजी कौन सा? माइकोलॉजी
कवक, फाइको, शैवाल। माइका है ना, माइकोलॉजी में जो है कि आपको कवक का, और फाइको में किसका है, फाइको में शैवाल का है ना, फाइको में शैवाल शैवाल। का जो है कि आपको हो गया है ना, माइको में कवक का, फाइको में शैवाल का। आगे चलते हैं, लाइकेनोल। रंगा जाता है फाइको माइको में। सही रंगा जाएगा। क्या बोले पास है, नहीं समझ में आया क्या बोल दिया, समाई सफाई क्या होता है, कमाई मतलब सफाई सर मतलब सारा कवक हो जाएगा माइकोलॉजी। हाँ कवक हो जाएगा माइकोलॉजी, और सफाई मतलब ये हो जाएगा सवाल, हो जाएगा फाइकोलॉजी। अच्छा सफाई, सफाई है ना, तो सफाई से तो याद हो जाएगा, ठीक है, सफाई ले लीजिए, सफाई है ना, सफाई से जो है कि आपको हो जाएगा कौन सा, जहाँ शैवाल हो कंफ्यूजन होता जाएगा, है पूरा ट्रिक सौ से बन जो है कि जाता है आपको सर। शैवाल, अब फाई से जो है कि आपको फाइकोलॉजी, फाई से फाइकोलॉजी, सौ से शैवाल, फा से फाइकोलॉजी, सफाई से आपको कौन किसका हो गया, फाइको का हो गया, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइकेनोलॉजी में लाइकेन का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में जो है कि पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, और एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, और निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इक्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी में किसका है, डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी में सांप का, किसका, सांप का, सांप का होता है ओफियोलॉजी जो है कि आपको होता है। आगे चलिएगा, चौथा नंबर सवाल, चौथा सवाल बोलता है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता था, गन्ना को, किसको, गन्ना को। अब देखिएगा ये रिप्रोडक्शन सिस्टम का सवाल हो जाएगा, किसका सवाल हो जाएगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम का सवाल हो जाएगा। अब जरा सुनिएगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम में आते हैं, थोड़ा सा आपको सुनिएगा। रिप्रोडक्शन सिस्टम में होता है ना, दो प्रकार का रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। कौन कौन, सेक्सुअल और असेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होता है ना, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल का होना आवश्यक नहीं है, मतलब लिंग का होना इसमें आवश्यक नहीं है, किसमें, एसेक्सुअल में। सेक्सुअल जो है वहां पर लिंग का होना आवश्यक है, मतलब कि वहां मेल और फीमेल का होना क्या होना है, आवश्यक जो है कि आपको होना है। तो एसेक्सुअल का एग्जांपल है आपका ये कपास वाला, किसका, सॉरी गन्ना वाला, किसका, एसेक्सुअल का एग्जांपल है। अब जरा सुनिएगा, एस सुनते चलिएगा, एसेक्सुअल जो होता है ना, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल को हम लोग जो है कि आपको तीन भागों में बांटे हैं। कितने भाग में एसेक्सुअल को, एसेक्सुअल को तीन भागों में बांटे हैं। कितने भाग में, एसेक्सुअल को बांटे हैं, तीन भाग में बांटे हैं, तीन भाग में बांटे हैं। पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं विखंडन। क्या कहते हैं, पहला, पहला होता है विखंडन होता है। विखंडन को अंग्रेजी में फिजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं विखंडन को अंग्रेजी में, फिजन के नाम से जानते हैं। देखिएगा, विखंडन जो होता है, विखंडन, इस विखंडन में केंद्रक जो है कि आपको दो भागों में बंटकर दो नया नया शरीर का निर्माण कर देता है। इसे देखिएगा, यह जो है कि आपको यह केंद्रक हो गया, और ये केंद्रक के बाद ये क्या हो गया, ये चपटा होकर इसका जो है कि आपको क्या हो गया, अब यहाँ पर भी वो केंद्रक हो गया, यहाँ पर भी केंद्रक हो गया, दो भाग में। और ये जो है कि अगला स्टेप में क्या होगा, दोनों अलग अलग जो है कि आपको बढ़ जाएगा। तो यह जो हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, विखंडन, फिजन का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो गया। और फिजन में सबसे ज्यादा जो है कि आपको किसके बारे में पूछता है, तो पूछेगा आपसे अमीबा के बारे में। किसके बारे में, अमीबा के बारे में। अमीबा बोलेगा कि अमीबा जो है इसमें कैसा जो है कि आपको होता है, तो इसमें होता है विखंडन अभिक्रिया होता है। सेक्सुअल, एसेक्सुअल में कैसा होता है, सेक्सुअल में किस टाइप का, विखंडन, किस टाइप का होता है, विखंडन जो है कि आपको होता है। विखंडन के लिए कौन सा हो गया, विखंडन के लिए अमीबा जो है कि आपका हो गया, कौन हो गया, अमीबा हो गया। आगे चलिएगा, पहला तो हम आपको अमीबा के बारे में बता दिए। दूसरा होता है मुकुलन। क्या होता है दूसरा, दूसरा होता है मुकुलन। मुकुलन, मुकुलन को कहते हैं बॉडिंग। क्या कहते हैं, बॉडिंग जो है कि आपको कहता है। इस बॉडिंग में क्या होता है, इस बॉडिंग में इस प्रकार में जो है कि आपको क्या होगा, तो इसमें जो है कि आपको क्या होगा, इसमें एक काया से जो है कि आपको, जैसे देखिएगा ये कोई पेड़ जा रहा है ना, ये कोई जा रहा है, अब यहाँ से कोई एक छोटा सा काया निकलेगा, छोटा सा काया निकलेगा, फिर अगला स्टेप में फिर जो है कि आपको ये काया बड़ा हो जाएगा, फिर अगला स्टेप में क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, और यहाँ से ये काया टूटकर एक अलग काया का रूप जो है कि आपको ले लेगा। ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा मुकुलन में जो है कि आपको हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, मुकुलन में हो जाएगा। मतलब बॉड का टूटकर नया जो है कि आपको बॉड में जन्म लेना ना, यही क्या कहलाता है, बॉडिंग जो है कि आपको कहलाता है। और बॉडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। पूछेगा बॉडिंग का एग्जाम्पल कौन है, हाइड्रा है। फिजन का एग्जाम्पल कौन था, फिजन का एग्जाम्पल अभी जस्ट बता दिए, फिजन का एग्जाम्पल अमीबा जो है क्या आपको था, कौन था, अमीबा जो है क्या आपको था, क्या था, अमीबा जो है क्या आपको था।
और एक जो बचा आपका, वो बचा आपका तीसरा नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं कायिक जो है कि आपको प्रबंधन कहते हैं। देखिएगा तीसरा को कहते हैं कायिक। कायिक को ही अंग्रेजी में कहा जाता है वेजिटेशन कहा गया। कायिक का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही आपसे पूछेगा। कायिक का मतलब होता है कि काया से किसी नया पेड़ का जन्म लेना, वही कायिक कहलाता है। कोई एगो मूल बेस होगा, उसी मूल बेस से दूसरा जो है कि आपको मूल बेस में जन्म लेना क्या कहलाएगा? कायिक कहलाएगा। जैसे बात करते हैं, जैसे गन्ना को देखेंगे, बड़का गन्ना होता है और गांठ होता है, ये गांठ के यही गांठ को काट के ना जो है कि आपको गन्ना को लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? तो इसका एक काया से काट कर जो है कि आपको अनेकों पौधा में बनाया जाता है, कायिक हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखे होंगे आलू का रोपाई देखे होंगे ना, जहां जहां उसका मुंह होता है वहां से जो है कि आपको कटिंग किया जाता है और उसको लगा दिया जाता है। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आलू। कायिक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कायिक का जो है कि आपको हो जाएगा। आलू के बाद देखिएगा गुलाब। बचपन में गुलाब का डांट जो है कि काट के ले आए होंगे और नाला किनारे जो है कि हला दिए होंगे, और उससे फिर से नया जो है कि आपको गुलाब का पेड़ जो है कि आपको बन गया होगा। तो ये भी जो है कि आपको काया को हला दिए, तो ये भी किसका हो गया? कायिक का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो गया। किसका हो गया? कायिक का एग्जाम्पल हो गया। अब सुनिएगा, एक होता है पत्थर चट्टा होता है, एगो होता है पेड़ ऐसा होगा ना कि धरती में जैसे ही सटेगा ना उसका पत्ता, और यहीं से जो है कि आपको बहुत सारा पेड़ जो है कि आपको उगना शुरू कर देगा। जैसे ही धरती में मट्टी में चपका, वैसे ही उगना शुरू कर दिया। इसी को पत्थर चट्टा कहते हैं। पत्थर चट्टा जो है कि आपको कहते हैं। उसका भी जो है कि किससे होता है? बेहाया, पत्थर चट्टा। आप कहाँ कहाँ की बोला जाता है हमरा नहीं पता, हमरा जो पता था हम अपना बता दिए। बस देखिए कि जहां पर उसका काया से जन्म ले रहा हो उसे कायिक जनन कहेंगे। कौन सा जनन कहेंगे? कायिक जनन करेंगे। हम 3 गो आपको बता दिए हैं, 3 गो। ज्यादा समय नहीं गवाते हुए फिर से हम आपको तीनों के बारे में एक बार बता देते हैं। सबसे पहला जो है कि आपको क्या हो सकता है? अदरक में देखिए, अदरक में कैसे जो है कि काया से उसका जन्म जो है कि आपको होता है। अदरक कैसे रोपाता है? वो तो नीचे रोपाता है सर, मिट्टी में। अरे सर वो भी तो काटिए कर पाता है, वो भी हो जाएगा। आलू जैसा वो भी काटिए कर पाता है सर। अदरक आलू जैसा रोपाता है। जो हो जाएगा ना, सुनिए, जो है कि आपको काया, उसके काया को तोड़ के, जैसे लहसुन भी उसके काया को तोड़ के लगाया जाता है, वो जो है कि आपको कायिक में आएगा। ठीक है ना? जो तोड़ के मूल जो है कि आपको फल से तोड़ के नया फल को लगा दिया जाता है, वो सब कायिक में आएगा। अब जो आएगा सब अपना अपना हिसाब से देख लीजिएगा, जहां जहां जिसको देखना है। ठीक ना? अब उतना समय नहीं है कि एक एक चीज पर चर्चा करते रहें। हम आपको बता दिए काया से जन्म लेगा उसको क्या कहेंगे? काया से जो जन्म लेगा उसे कायिक जो है कहेंगे। क्या कहेंगे? कायिक कहेंगे। तो सबसे पहला पूछेगा फिजन का एग्जाम्पल क्या होगा? फिजन का, एसेक्सुअल में फिजन का अमीबा। दूसरा आपसे पूछेगा मुकुलन का एग्जाम्पल क्या होगा? मुकुलन का एग्जाम्पल हाइड्रा होगा। और तीसरा जो है कि आपसे पूछेगा कायिक में कौन कौन होगा? आलू होगा, गन्ना होगा, गुलाब होगा, है ना, शकरकंद होगा, है ना, पत्थर चट्टा होगा। बहुत सारा जो है कि आपको एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना? अदरक जहां जहां आपको काया से जन्म ले रहा होगा ना, सब जो है कि आपको कायिक वाला में आएगा। यह सब हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेल और फीमेल का होना क्या आवश्यक था? ए सेक्सुअल में कहीं पर देखें मेल और फीमेल कहीं पे था? नहीं था। इसी को कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। बिना मेल और बिना फीमेल का ही जो है कि नया चीज का उत्पत्ति जो है कि आपको हो गया। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें आपका ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जब आएगा चैप्टर में, नहीं दिया रहेगा वहां पर बता देंगे। आइए यहाँ पर आते हैं फिर से, देखिएगा क्या बोलता है। हाँ, बांस को भी रख सकते हैं। बांस का भी देखिएगा, उसका जो है कि आपको क्या लगता है? खोपड़ी को लगाया जाता है, खूपर को जो है कि आपको लगाया जाता है। ठीक है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। और रख सकते हैं, काहे कि नहीं। लेकिन केला का जो है ना, केला का अलग कॉन्सेप्ट है साहब। केला का उसका अलग पेड़ जो है कि आपको जन्म जाता है ना। पेड़ जो है कि केला का मूल पेड़ होता है, वहां से अलग पेड़ जो है कि आपको जन्मता है। वो अलग नहीं हो जाएगा, उसके काया से नहीं निकला हुआ है। ठीक ना? वो नहीं हो सकता है। ठीक ना? उतना अंदर तक घुस के नहीं जो है कि आपको पूछेगा काहे के लिए उतना दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। सनक जाइएगा जुट्टो के, है ना? नहीं लगाइए दिमाग, उतना अंदर जैबे नहीं करेगा। जो बोल दिया ना वही पूछेगा, है ना? उतना जो है कि नहीं पूछेगा। उतना जो है कि अदरक लहसुन प्याज करते रह जाइएगा, कुछ फायदा नहीं है। क्वेश्चन पूछवे नहीं करेगा। ठीक ना? आगे सुनिएगा।
तना की कटाई का प्रयोग कर पुनः जो है कि आपको उगाने को ही गन्ना का जो है कि उपयोग किया जाता है। गुलाब, देखिए यहाँ देख लिया, गन्ना, गुलाब इत्यादि पुनः उगाने के लिए जो है कि आपको उसके तना को काटकर भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है और नया पौधा का रूप जो है कि आपको ले लेता है। और इसी को क्या कहते हैं, वेजिटेशन जो है कि आपको कहते हैं। वेजिटेशन जो है कि आपको कहा जाता है तना को काटकर फिर से जो है कि आपको नया पेड़ का जन्म जो है कि आपको लेना। यह पौधा के प्रजनन के एक जो है कि अलैंगिक विधि है। अलैंगिक का मतलब क्या हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। क्या हो गया अलैंगिक का मतलब, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। अर्थात इसमें पुमंग और जयांग की आवश्यकता नहीं होती, ना मेल पार्ट का आवश्यकता होता है ना फीमेल पार्ट का इसमें आवश्यकता होता है। आगे चलते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में पौधा की पत्तियां, जड़, बल्ब और तने का जो है कि आपको प्रयोग कर इसमें प्रयोग किया जाता है। नोट में क्या दिखा है, पौधे के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नर भाग को कहते हैं पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और मादा भाग को हम लोग जयांग कहते हैं। मादा भाग को क्या कहते हैं, जयांग जो है कि आपको कहते हैं। गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ पे, गन्ना का उत्पादन भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। अच्छा सुनिएगा, दो सवाल यहाँ पर। गन्ना का उत्पादन भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, चीनी का कटोरा, क्यूबा को, क्यूबा की बात कर रहे हैं, विदेश में नहीं जाना है। उत्तर प्रदेश में है ना, होगा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश क्या होगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, उत्तर प्रदेश जो है कि आपको इसका राइट आंसर होगा। बोलेगा सबसे अधिक चीनी का उत्पादन वर्तमान में कौन सा स्टेट कर रहा है, चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र कर रहा है। बोलेगा सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ है अभी भारत में, चीनी मिल की संख्या महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा। ठीक, आगे चलिए। सर्वाधिक जो है कि आपको गन्ना, सर्वाधिक जो है कि आपको मिल कहाँ, यही चीनी मिल कहाँ, महाराष्ट्र में होगा। गन्ना का उत्पादन वर्तमान में भारत में दूसरे स्थान पर, अच्छा भारत दूसरे स्थान पर पूरे विश्व में है। पहले स्थान पे ब्राजील जो है कि आपको होगा। और क्यूबा को देश में, क्यूबा देश को जो है कि आपको चीनी का कटोरा कहा जाता है, जबकि भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा यहाँ दिया हुआ था। नीचे ध्यान हो देते ना, सही आंसर निकल जाता। आगे चलिएगा, अगला कौन आ गया, एड्स आ गया। कौन आ गया, एड्स। हाँ तो कुछ लोग का महाराष्ट्र भी आंसर आया था ना, है ना। आगे चलते हैं, नंबर बढ़ जाएगा, पढ़ाइए सर। एड्स का बोल रहा है, पूरा नाम पूछ रहा है। किसका पूरा नाम पूछ रहा है, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है कि आपका होता है। ठीक है, सिंड्रोम जो है कि आपको होता है। और एगो और याद रखिएगा, HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, है ना। वायरस जो है कि आपको, वायरस जो है कि आपको, वायरस जो है कि आपको होगा। देखिएगा, एड्स और HIV में कौन अंतर बता सकते हैं, दोनों में अंतर की है, बताइए तो। सर उसका कारक है ना HIV, एड्स के कारण, एड्स की बीमारी है, उसका वायरस है आपका HIV। HIV नेम हो गया ना वायरस का। देखिएगा सुनिएगा, एड्स नाम हो गया बीमारी का। एड्स किसका नाम हो गया, बीमारी का नाम हो गया। एड्स हो गया नाम बीमारी का। अब बीमारी किससे होता है, तो HIV वायरस से होता है। किससे वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। अब जरा सुनिएगा, कहानी सुनते चलिएगा, कहानी सुनते चलिएगा। कहानी शुरू करते हैं, शुरू करें कहानी। अब सुनिएगा, यह जो HIV वायरस जो होता है ना, यह पनप सकता है केवल और केवल स्पर्म में, ओवम में और ब्लड में। कहाँ कहाँ पनप सकता है, स्पर्म में, ओवम में और ब्लड में पनप सकता है। ये इसके अलावा कहीं तीसरे जगह नहीं जो है कि आपको पनप जो है कि आपको सकता है। HIV वायरस सभी वायरस से सबसे खतरनाक वायरस होता है। एक बार अगर HIV वायरस आपके शरीर में घुसा तो बोलेगा कि अब तो सारा क्लास हम ही करवाएंगे, अब कोई क्लास करवाने नहीं आएगा। ठीक है, एक बार जैसे ही HIV वायरस घुसेगा, सबसे पहला जो है कि आपको काम क्या करेगा, सबसे पहला काम करता है कि WBC को घेर घेर कर मारता है। किसको कमजोर कर देता है, WBC को घेर घेर कर मारता है। और WBC आपके शरीर में उतना ही इंपॉर्टेंट है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने के लिए। सबसे पहले उसी को मारता है। उसको मारने के बाद जब WBC की संख्या आपके शरीर में घटने लगेगी, तो कोई भी रोग आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो वो रोग आपके शरीर से निकलेगा नहीं, है ना, निकलेगा नहीं आपके शरीर से। और जैसे ही नहीं निकलेगा तो वो रोग से आप ज्यादा देर तक ग्रसित रहिएगा। बहुत ज्यादा देर तक ग्रसित होने के बाद धीरे 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 आपको बहुत सारा बीमारी जो है कि घेरेगा। और बहुत सारा जब बीमारी घेरेगा तो ऐसे ही आपका देहांत हो जाएगा। और जब जिस व्यक्ति को
एड्स से जिसका देहांत होता है उसके सर्टिफिकेट पर लिखाता है मल्टी ऑर्गन फेल्योर। क्या लिखाता है? मल्टी ऑर्गन फेल्योर जो है कि आपको मल्टी ऑर्गन लिखाता है फेल्योर। कि इसका बहुत सारा जो है कि इसके शरीर का ऑर्गन क्या हो चुका है? खराब जो है कि आपको हो फेल हो चुका है, चुका है। खराब हो चुका है। शुरुआत के समय में ये आपको पता नहीं चलेगा। शुरुआती समय में इसका बहुत कम सिम्टम्स आपको दिखाई देगा। 2 से 3 साल बाद इसका सिम्टम्स जो है कि आपको दिखाई देगा। और सब सिम्टम्स में सबसे बड़ा सिम्टम्स जो होता है वजन का लगातार कम होना, यह इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स जो है कि आपको होता है। आगे आदमी चलिएगा। पतला होते चल जाता है यह नहीं किस सर? वायरस से हो? पतला नहीं, वजन कम होगा। वजन कम होगा, है ना? अच्छा, वजन वजन कम होगा कम तो ऑटोमेटिक पतला होना शुरू हो जाएगा, ठीक ना? पतला होना शुरू हो जाएगा। देखिएगा क्या बोलता है कि यह रोग एकल स्टैंडर्ड आरएनए जो है कि आपको वायरस के कारण होता है और यह रेट्रो वायरस के कारण जो है कि आपको फैलता है। एचआईवी के जांच के लिए एलिसा टेस्ट एक को दिया, हम 3-4 को और बता देते हैं। एलिसा टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है, रीपा टेस्ट होता है। ये सब टेस्ट किसके लिए हो गया? ये सब का सब टेस्ट हो गया HIV के एचआईवी लिए, के लिए जो है कि आपको एड्स के होता है। लिए। आगे देखिएगा, जबकि टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। विडाल टेस्ट। एलिसा का पूरा नाम क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो जो है कि आपको इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ऐसे जो है कि आपको होता है। एड्स किसके कारण होता है? असुरक्षित यौन संबंध के कारण एड्स होता है। और संक्रमित जो है कि आपको टीकाकरण से जो है कि आपको एड्स हो सकता है। साथ खेलने और हाथ मिलाने और खाना खाने के साथ एड्स नहीं फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बैठ के कोई एड्स वाले व्यक्ति के साथ भी बैठ के खा लेते हैं तो आपको एड्स नहीं फैलेगा। छुआछूत वाला बीमारी ये नहीं है, ठीक नहीं है। आगे देखिएगा, इस रोग से सर ग्रसित थूक से रोगी लेकिन को होता है ना? नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तुक से नहीं होगा, ठीक ना? आगे चलते हैं। है। बहुत लेकिन पता है, ठीक ना, ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये हम भी बताए हुए हैं। और ये हाईली हाईली रिसर्चेबल में बोला गया है कि अगर लार जो है कि एक दूसरे में फैल जाएगा ना तो ये फैलने के चांसेस रहता है, लेकिन उतना बड़ा पैमाना पे चांसेस नहीं रहता, इसलिए इसको मुख्य जो है कि आपको चांसेस नहीं माना है ना? यह संक्रमण से ग्रसित रोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और अभी तक एड्स का कोई भी जड़ से समाप्त करने का दवा या ना तो इलाज है ना तो कोई इसका टीका अभी तक बना है ना? और इस रोग के लिए आदमी सर्वाधिक को प्रचलित मरने दवा का कौन तय सा है है? नहीं सर जिसको हो जाएगा? हाँ, मरने का तय AZT जो है कि यह जो है कि आपको दवा होने वाला है इसका। आगे चलते हैं 6ठा नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल क्या बोलता है कि इनमें से कौन, नहीं कोई इलाज नहीं, एक बार हो गया काम खत्म है, उसके बाद आप जिंदगी भर ढोक के रहिए, मरना तय है, कोई इलाज नहीं। जितना हाँ, दिन हो जी गया लिए काम जी खत्म लिए। है। लड़का का हुआ लड़की का हुआ उससे कोई मतलब नहीं, जिसको हुआ सब जाएगा, है ना? अंतिम रूप से मरना तय है, कोई नहीं बचा सकता। अच्छा दवाई? कोई देते नहीं इसके पास दवा है तो अमेरिका कहते हैं, है ना? अच्छा जिसको भी ठीक है हुआ है सर। पटना में इसका बोला जा रहा है कि बम विस्फोट हुआ है ना? जहां भी हुआ है इसका कोई इलाज नहीं है ना, कोई इलाज नहीं। आगे सुनिएगा, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों के काटने से नहीं होता है? बोल रहा है नहीं होता। देखिए अब पेपर में एक और कहानी बता देते हैं। पेपर जो देने जा रहे हैं ना उनको हाँ ना में जिसको समझ में नहीं आता ना, सबसे पहले नहीं देखिए ना, वहां पर घेर भेजा दीजिए। देखो। पहले नहीं देख के पेन को चलाइए कि हाँ यहाँ पर नहीं दिया है, मतलब नहीं वाला को खोजना है। नहीं तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, है वाला को खोज के आंसर रख दीजिएगा। ये बहुत बार हुआ होगा। हाँ नहीं जहां ऊपरे दिया है सर। कर सकते हैं। देखिए वहां पर सबसे पहले कलम चला दीजिए। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन लेकिन आपको नहीं देगा, रख लेगा क्वेश्चन, ठीक ना, रख लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के कारण नहीं होता है? नहीं, रोग नहीं होता है। देखिए डेंगू मच्छर के कारण होता है, ठीक ना? मलेरिया मच्छर के कारण होता है। और आपका क्या दिया है? स्क्रीन का है उजला हो गया। फाइलेरियासिस जिसे अथी होता है, हाथी पाँव। अच्छा फाइलेरिया, हाथी पाँव जो फाइलेरिया हाथी पाँव, बुचेरिया नामक जो है कि आपको कृमि हाँ। मच्छर के काटने से जो है कि आपको होता है, ठीक है। और चौथा में क्या दिया था? घेंगा दिया था क्या? घेंगा शायद दिया था, दिया था है ना? सर। आज ही घेंगा के बारे में बताए हैं। घेंगा किसके कारण होता है बताइए तो? घेंगा किसके कारण? आयोडीन। घेंगा गोटे जो है रोग। कि आयोडीन के जो है कि आपको कमी के कारण हो जाता है। किस जो है कि ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाता है तो घेंगा होता है? कौन सा ग्लैंड में? थायराइड ग्लैंड में। कौन सा? थायराइड जो है कि आपको ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इसी ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग जो है कि आपको हो घेंगा जाता रोग है। या गोटे ऑप्शन रोग। नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? फिर फंस गया, फिर फंस गया। स्लो हो रहा है नहीं सर? भाग गया स्क्रीन, क्या ला रहे हैं? ये कोई दिक्कत नहीं है।
बस 1 मिनट, आ जाएगा। चलिए दिख रहा होगा आप स्क्रीन फिर से, ठीक दिख है रहा सर, हो गया। आगे आइएगा, आगे। क्या बोलता है अगला? बोलता है कि घेंघा रोग को ग्वाइटर रोग या गलकंठ रोग भी कहा जाता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हालांकि शरीर में आयोडीन की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन यह न मिलने पर यह बीमारी हो सकता है। आयोडीन थायरोक्सिन की जो है कि आपको क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है, और थायरोक्सिन नामक थायराइड नामक ग्रंथि गला में जो है कि आपको पाया जाता है, और आयोडीन की पूर्ति घरेलू नमक से किया जाता है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। मलेरिया रोग किसके कारण? मादा एनाफ्लेज मच्छर के काटने के कारण होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। डेंगू ज्वर यह अरबो वायरस के काटने से जो है कि आपको होता है, और यह हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जो है कि किसको जानते हैं? डेंगू को जो है कि आपको जानते हैं। और यह एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से जो है कि आपको कौन सा? डेंगू रोग जो है कि आपको होता है। अगला देखिएगा, अगला है 7वां नंबर सवाल। क्या बोलता है? दंत क्षय। दंत क्षय का कारण क्या होता है? दंत क्षय का कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बैक्टीरिया जनित जो है कि आपको संक्रमण के कारण कौन सा? दांत का क्षरण जो है कि आपको होगा। दंत क्षरण का कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है। जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे ब्रेड खाइएगा, अनाज खाइएगा, दूध आदि दांतों में जाकर फंस जाता है। ये सब जाकर दांत में अगर फंस जाएगा तो बैक्टीरिया अम्ल में जो है कि आपको बदल देता है, जो दांत का क्षय का क्या बनता है? मुख्य कारण जो है कि आपको बनता है ना। जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से भी दांत का क्या होता है? क्षरण का मुख्य कारण जो है कि आपको बनता है। और फ्लोराइड दांत और हड्डियों में क्षरण के लिए जो है कि आपको क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न 8वां नंबर, 8वां सवाल चल रहा है, जो भी एग्जाम में पूछा गया 8वां नंबर का ये सवाल चल रहा है, सुनिएगा। ऑक्सीजन एंटीटॉक्सिन है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किस जो है कि आपको रोकथाम के लिए लगाया जाता है? एंटीटॉक्सिन के लिए, टेटनस के लिए। टेटनस के लिए जो है कि आपको क्या किया जाता है? टेटनस के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। टेटनस को हम लोग कहते हैं धनुष टंकार रोग। कौन सा रोग कहते हैं? धनुष टंकार रोग जो है कि आपको कहा जाता है। इसमें जो होता है ना मानव, सर, हाँ इसमें भी जो है कि आपको मरना निश्चित है। इसमें इसका भी कोई इलाज नहीं है, ठीक ना। इसका भी मरना जो है कि आपको जिसको हो गया निश्चित जो है कि आप वैक्सीन है, टाइम से लगवा लीजिएगा तब, है ना, टाइम से लगवा लीजिएगा तब। अगर इग्नोर कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, अगर हो गया तब इसमें मरना आपका तय है। ये टेटनस को ही धनुष टंकार रोग कहते हैं। और ये टेटनस में क्या हो जाता है? धनुष की तरह आदमी का क्या हो जाता है? आकृति हो जाता है। और यह जो आपको बैक्टीरिया से होता है टेटनस, यह रोशनी में फैलता है। इसलिए टेटनस वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको जो है कि आपको कहाँ रखा जाता है? बंद कमरा में जो है कि आपको रखा जाता है। कहाँ पर? बंद कमरा में जो है कि आपको रखा जाता है। रोशनी में बहुत तेजी से जो है कि आपको फैलता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि टॉक्सिन का इंजेक्शन टेटनस के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टेटनस क्लास्ट्रोडियम जो है कि टेटनी नाम का जीवाणु के कारण होता है, और इसका प्रमुख लक्षण तेज बुखार होना, शरीर में ऐंठन इत्यादि का आना। नोट, वर्तमान जो है कि आपको परीक्षा में जीवाणु के कारण होने वाला रोग से प्रश्न आ रहा है, याद कर लीजिएगा, नीचे दिया है सब जीवाणु से होने वाला रोग। देखिएगा, पहला है हैजा। हैजा किससे होता है? बिप्लियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण जो है कि आपको होता है हैजा। माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के टीबी के कारण जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है? सॉरी, जीवाणु के कारण होता है? बैक्टीरियम डिप्थीरिया। हाँ, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण होता है। निमोनिया की बात करेंगे, निमोनिया किसके कारण है? हाँ, इसी का ना, डीप सिटी का कुटनी है ना, डीप सिटी का कुटनी। इसी का आज जो है कि आपको दोपहर में यही ना चला है आज, है ना। निमोनिया जो है कि आपको किससे होता है? निमोनिया होता है डिप्लोकोकस जो है कि आपको निमोनी नाम के जीवाणु के कारण होता है। और कुकुर खांसी की बात करेंगे, किसके कारण होता है? बोर्डिटेला पर्टिसिस। बोर्डिटेला पर्टिटोसिस के जीवाणु के कारण जो है कि आपको होता है कौन? कुकर खांसी, कुकर खांसी। आगे देखिएगा, अगला है, देखिए कितना सवाल पूछ लिया, 9 गो सवाल, 8 गो सवाल पूछ लिया केवल और केवल बायोलॉजी से। केवल और केवल कितना? बायोलॉजी से एक शिफ्ट में 8 गो सवाल पूछा है ना। आइएगा, 2012 का पेपर खुल रहा है, 2012 का पेपर चलते हैं। सबसे पहला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा का लिंग हार्मोन कौन सा है? तो इसमें से देखिए कौन इसका आंसर निकल जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन है ना। प्रोजेस्टेरॉन जो है कि आपको मादा लिंग हार्मोन है। सुनिएगा, अब जरा सुनते हैं। अब जरा आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। किस कहानी की शुरुआत करते हैं? मादा लिंग हार्मोन की जो है कि आपको कहानी की शुरुआत करते हैं। मादा लिंग जो हार्मोन होता है वो 3 गो होता है। कौन कौन होता है? 3 गो, अभी नाम बता रहे हैं।
3 को होता है। मादा लिंग हार्मोन कितना? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक और रिलैक्सिन। नाम सुनिएगा, यहाँ सुनिएगा। पहला तीनों का यूजेज भी बता देंगे। पहला है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। दूसरा जो होता है ये होता है प्रोजेस्टेरोन। तीसरा जो होता है ये होता है आपका रिलैक्सिन। सुनिएगा, पहला क्या है? पहला एस्ट्रोजन है। दूसरा कौन है? दूसरा प्रोजेस्टेरोन है। तीसरा कौन है? रिलैक्सिन है। तीसरा कौन है? रिलैक्सिन है। अब जरा सुनिएगा, पहला एस्ट्रोजन के बारे में सुनिएगा। पहला जो एस्ट्रोजन होता है ना, ये मासिक धर्म चक्र जिसको पीरियड कहते हैं, उसको जो है कि आपको नियंत्रित करता है। कौन? मासिक धर्म चक्र को कौन नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन जो है कि आपको नियंत्रित करता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन नियंत्रित करता है। दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन। यह जो है कि आपको हार्मोन स्तन का विकास और गर्भ धारण करने में, मतलब प्रेगनेंसी होने में, प्रेग्नेंट होने में सहायक जो है कि आपको कौन है? सहायक। यह हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। और तीसरा कौन है? रिलैक्सिन है। कौन है? रिलैक्सिन है। ये डिलीवरी के समय, प्रसव पीड़ा के दौरान जो है कि आपको माँ के यूट्रस के दीवार को क्या कर देता है? मार्ग को चौड़ा कर देता है। कौन कर देता है? रिलैक्सिन जो है कि आपको चौड़ा कर देता है। रिलैक्सिन जो है कि आपको चौड़ा कर देता है। एक होता है पुरुष का जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन जो है कि आपको होता है। ये किसका होता है? पुरुष का जो है कि आपको हार्मोन हो। चलिएगा यहाँ पर आइए, यहाँ पर पूछ रहा है ना एस्ट्रोजन के बारे में। किसके बारे में लिखा है? प्रोजेस्टेरोन के बारे में जो है कि आपको लिखा है। प्रोजेस्टेरोन के बारे में देखिएगा। प्रोजेस्टेरोन मादा लिंग हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन है ना, यह एक प्राकृतिक फीमेल सेक्स हार्मोन जो है कि आपको होता है। और यह हार्मोन है ना ओवरी और कॉर्पस है ना ल्यूमिटस को जो है कि आपको क्या करता है? रिलीज करता है। और यह पीरियड के चक्र को या प्रेगनेंसी के शुरुआती चरणों को जो है कि आपको बनाए रखने में क्या करता है? अहम भूमिका जो है कि आपको रखता है। प्रोजेस्टेरोन की कमी से महिलाओं में पीरियड का सही समय पर न आना, यही जो है कि आपको कारण होता है ना। बलदला जो है कि आपको सिर दर्द, नींद आना, वजन जो है कि आपको बढ़ना, गर्भ धारण न कर पाना, गर्भपात होना, थकावट जैसी समस्याएं जो है कि इसी के कारण जो है कि आपको आती है। अगला क्या बोलता है? अगला इंसुलिन के बारे में बोल रहा है। इंसुलिन कहाँ से स्रावन होता है? आज ही हुआ है इंसुलिन के बारे में। कहाँ से स्रावन होता है इंसुलिन? ये अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा सेल से ग्लूकागॉन नाम का होता है। कौन होता है? ग्लूकागॉन नाम का होता है। इसकी खोज है ना, इसका जो है कि आपको खोज बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा 1921 में किया गया। और यह ग्लूकोज से है ना ग्लाइकोजेन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन की अल्प मात्रा, अल्प जो है कि स्रवन से मधुमेह मतलब डायबिटीज नामक रोग जो है कि आपको हो जाता है। नोट, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही क्या कहलाता है? इंसुलिन मधुमेह जो है कि आपको कहलाता है ना, डायबिटीज कहलाता है। इंसुलिन की अति स्रवन से हाइपोग्लाइसीमिया होगी। इंसुलिन की अति स्रवन से क्या होगी? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होगी है ना। और इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान में कम जो है कि आपको होने लगता है। नोट है कि विश्व में सबसे अधिक डायबिटीज का मरीज कहाँ पाया गया है? सबसे अधिक विश्व में है भारत में। आगे देखिएगा, इसलिए भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसको जानते हैं? डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, भारत को कहा जाता है। ग्लूकागॉन यह ग्लाइकोजेन को पुनः जो है कि आपको किसके रूप में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। और सोमैटोस्टेटिन की बात करेंगे, यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन का स्वांगीकरण की अवधि को क्या करता है? अवधि को बढ़ा देता है। और यह लैंगरहैंस दीपिका अग्नाशय का ही भाग होने वाला है। और इसका खोज लैंगरहैंस के द्वारा किया गया था, इसी का नाम, इसलिए इसका नाम लैंगरहैंस जो है कि आपको रखा गया। लैंगरहैंस में 3 प्रकार का सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और कौन सा सेल? लैंगरहैंस में गामा सेल जो है कि आपको आज ही ना दिन में हुआ है। ये तीनों अल्फा, बीटा, गामा, ये हुआ ना। और अल्फा सेल से हम लोग क्या निकलता है? ग्लूकागॉन निकलता है। अल्फा सेल से कौन निकलता है? ग्लूकागॉन निकलता है ना। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। कौन निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन जो है कि आपको निकलता है। कल आज का सवाल हुआ है दोपहर में, ही सब क्लास में रहे होंगे तब, जो नहीं रहे होंगे उनका तो बातें खत्म है तब तो फिर, है ना। आगे देखिएगा, अगला है कि एड्रिनल जो है कि इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ये हुआ है एड्रिनल कहाँ बैठा रहता है? यह जो है कि आपको बैठा रहता है किडनी के ऊपर। बताए हैं ये बात, किडनी के ऊपर जो है कि आपको बैठा होता है। आगे चलते हैं, आगे आइएगा।
अगला है कि यह डर या आपातकालीन की स्थिति में तेजी मात्रा से जो है कि आपको अधिकतम मात्रा में स्रावित होता है, मतलब निकलता है, और इसे आपातकालीन किसको बोलते हैं ना हार्मोन सर? या युद्ध हार्मोन या हाँ, फ्लाइट fight and एंड fly। फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी जो है कि आपको हार्मोन जो है कि आपको कहा जाता है। मेलाटोनिन, इसके बारे में भी जो है कि सुनिएगा। मेलाटोनिन यह एक हार्मोन है जो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। आप पीनियल के बारे में बताएं, पीनियल के बारे सबसे में बताएं छोटा कि नींद का ग्रंथि। आना सबसे छोटा यही पीनियल हाँ। होता है। नींद का आना बच्चों में जो सबसे अधिक सोता है, किसके कारण? यही पिनियल पीनियल के कारण जो है कि पिनियल आपको ग्रंथि सोता का है। ज्यादा और एक्टिवेट हो जाता है बच्चों बुढ़ारी में। में जो है कि आपको क्या होता है, खत्म हो जाता है, इसके कारण खत्म हो नींद जाता जो है है, कि आपको पीनियल नहीं का आता है। और यह पीनियल जो है कि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन को स्रावित करता है, और ये मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन हमें नींद लाने में क्या करता है, आ गया, नींद लाने में मदद जो है कि आपको करता है। मेलाटोनिन का उपयोग अल्जाइमर रोग है ना, अनिद्रा रोग की बीमारी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है इलाज के लिए। अगला देखिएगा, अगला है थायराइड ग्लैंड। थायराइड निम्नलिखित थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग है। थायराइड किसका है, अंतःस्रावी की बहिर्स्रावी? इसमें तो एक को देवे किया, इसमें तो फंसाए भी नहीं करेगा। कौन हो गया अंतःस्रावी इसमें जो है कि आपको अंतःस्रावी। अंतःस्रावी दिया, इसमें तो बहिर् देवे नहीं किया कि फंसा देगा, ये अंतःस्रावी एक को में दे दिया है। देखिए आजे पढ़े वहां से 2 क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर 2 क्या 3 क्वेश्चन बनाया आज के। आगे देखिए, यह ग्लैंड जो है कि आपको गले का नीचे, क्या बोले, आवाज नहीं आई। सब का, हाँ आज का जितना हुआ सब रिवीजन जो है कि मानिए तो हो गया, बोनस में जा रहा है ना। यह ग्लैंड गला के नीचे ट्रैकिया के नामक जो है कि आपको विंड पाइप के सामने स्थित होता है, और इस ग्रंथि के खराबी से गलकंठ या कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग जो है कि आपको होता है ना, घेंगा रोग होता है। थायराइड, अब थायराइड का एच आकार का होता है, हम बताएं थायराइड का अंग्रेजी में कैसा आकार का होता है, एच आकार का होता है। एच आकार का, एच आकार का होता है। हम ये भी बात बताएं कि थायराइड के पीछे टॉप कॉर्नर पर 4 गो मकई के दाना का समान पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, यस सर, पैराथायराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराथायराइड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। इहो क्वेश्चन आज हुआ है, साल के टीका के द्वारा जो है कि आपको किसका टीका आज हुआ है, साल के टीका टेटनेस। हम आपको बोले थे सेबिन के द्वारा वैक्सीन, सेबिन के द्वारा ड्रॉप का खोज किया गया, ये बात बताएं आपको, है ना, ड्रॉप का खोज किया सेबिन के द्वारा किया गया, है ना। चलिएगा, पोलियो, पोलियो किसका हो जाएगा, सोनाल टल्क जो है कि आपको, है ना, साल का टीका किसका हो जाएगा, पोलियो का जो है कि आपको टीका करेगा। और जो है कि आपको पोलियो ड्रॉप का खोज कौन करेगा, सेबिन करेगा। कौन करेगा, एडवर्ड सेबिन जो है कि आपको करेगा। आगे देखिएगा, पोलियो की बात करते हैं। पोलियो या पक्षपात या लकवा रोग इसी को कहा जाता है, पोलियो से ही लकवा होता है। पैरालाइसिस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग जो है कि आपको क्या हो जाते हैं, लकवाग्रस्त हो जाते हैं, मतलब लकवा जो है कि आपको मार देता है। जहां पक्षपात होता है, पक्षघात होता है, वहां पर जो है कि तंत्रिका निष्क्रिय हो जाता है, वहां का तंत्रिका काम नहीं करता है, और इसके कारण अधिक जो है कि आपको रक्त दाब के कारण मस्तिष्क की कोई जो है कि आपको धमनी का फट जो है कि आपको जाना, या मस्तिष्क का अपर्याप्त रक्त का आपूर्ति हो जाना जो है कि आपको होता है। पोलियो एक वायरस के कारण विषाणु जनित जो है कि आपको रोग होता है, और इसे पोलियो मिलाइटिस नाम के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। पोलियो का टीका वैक्सीन का खोज सर्वप्रथम जोनाल साल्क के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और ड्रॉप का खोज देखिए यहाँ लिख दिया, ओरल टीका ड्रॉप के बारे में बोल रहा है, कौन किया है, अल्बर्ट सेबिन के द्वारा जो किया गया। और विश्व पोलियो दिवस यो बताए थे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आ गया आपका क्वेश्चन। आगे देखिएगा, अगला फिर बोलता है कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक कौन सा है, तो प्रतिजैविक कौन है इसमें से, सल्फा जो है कि आपको नीमेमाइड जो है कि आपको लिनेमाइड जो है कि आपको होगा। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहा जाता है। प्रतिजैविक को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक नहीं होता तो कुछ होता तो कहते जाइए तो एंटीबायोटिक खा लीजिए, तो एंटीबायोटिक खा लीजिए, तो एंटीबायोटिक हम लोग कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक क्या करता है, ये सूक्ष्म जो जीव होते हैं जो आपके शरीर में प्रवेश करके रहते हैं, उसको मारने का काम कौन करता है, एंटीबायोटिक उसको मारने का काम जो है कि आपको करता है। देखिएगा, सूक्ष्म जीव द्वारा जो है कि आपको स्रावित ये रासायनिक पदार्थ को दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि जो है कि आपको रोक देता है, और प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो है कि आपको कहलाता है। और सर्वप्रथम प्रतिजैविक का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कब किया गया, 1928 में किया गया। कब किया गया, 1928 में। प्रतिजैविक का खोज कौन किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में किया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया प्रतिजैविक कौन था, तो ये पेनिसिलियम नाम के प्रतिजैविक, पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन जो है कि आपको प्रतिजैविक था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का ये कवक होने वाला है। प्रमुख प्रतिजैविक में देख लीजिएगा पेनिसिलिन हो जाएगा,
स्ट्रेप्टो जो है क्या माइसिन हो जाएगा, और पॉलीमाइसिन हो जाएगा, कॉली एस्टेनी हो जाएगा। हाँ ना, उसके बाद जो है कि आपको सिस्टो जो है कि आपको सिटीन हो जाएगा आदि। यह सब प्रकार का क्या है, एक प्रकार का प्रतिजैविक होने वाला है। कृत्रिम रूप से बनाया गया प्रतिजैविक कौन सा है, कृत्रिम रूप मतलब मानव के द्वारा बनाया गया कौन है, सल्फोनामाइड जो है कि आपको होगा, और क्लिनो जो है कि आपको क्लिनो जो है कि आपको लोन, ये भी जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है, अगला है कि वनस्पति तेल में तेल होता है, वनस्पति तेल में कैसा होता है, तो ये असंतृप्त जो है कि आपको होता है, क्या होता है, असंतृप्त जो है कि आपको बसा होता है। वनस्पति तेल का मतलब घी नहीं हुआ, वनस्पति तेल का मतलब हो गया डलडा। कैसा हो गया, डलडा हो गया। वनस्पति तेल का मतलब क्या हो गया, डालडा जो है कि आपको हो गया। देखिएगा दो टाइप का होता है, वो संतृप्त बसा होता है, वो असंतृप्त बसा होता है। कितना कौन कौन टाइप का हो गया, दो टाइप का, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त जो है कि आपको क्या होता है, जरा समझिएगा। संतृप्त को कहते हैं सेचुरेटेड, और असंतृप्त को कहते हैं अनसेचुरेटेड जो है कि आपको कहा जाता है। अब जरा सुनिएगा, वैसा तेल जो टेम्परेचर डाउन होने पर न जमे उसे क्या कहेंगे, संतृप्त वसा कहेंगे। क्या कहेंगे, संतृप्त जो है कि आपको वसा कहेंगे, है ना। और जो जम जाए उसे असंतृप्त जो है, अच्छा जो जम जाए उसे संतृप्त कहेंगे, गलती बोलती है, जो जम जाए उसे संतृप्त कहेंगे, जो न जमे उसे असंतृप्त जो है कि आपको वसा कहेंगे। उल्टा हो रहा है क्या, उल्टा हो रहा है। जो जम जाएगा उसे असंतृप्त कहेंगे, जो नहीं जमेगा उसे संतृप्त जो है कि आपको कहेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या बोलता है कि उच्च दाब में हाइड्रोजन वनस्पति तेल, है ना, से संयोग करके उन्हें कृत्रिम जो है कि सॉरी वनस्पति घी में जो है कि आपको परिवर्तित किया जाता है। और इस प्रकार के तेलों में हाइड्रोजनीकरण, इस प्रकार के तेलों का क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है कि हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्प्रेरक में निकेल का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। और इसमें हाँ फैट जो है कि समानतः कितना, फैट समानतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है कि आपको कौन सा अवस्था में, है ना, ठोस अवस्था में जो है कि आपको अवस्था में होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कि आपको ठोस अवस्था में होता है, परंतु ये इस ताप पर जो है कि आपको द्रव अवस्था में भी जो है कि आपको हो तो उसे क्या कहेंगे, हो तो उसे तेल जो है कि आपको कहेंगे, है ना। बसा जो है कि आपको दो प्रकार का, बसा अम्ल दो प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त होता है। अब आइएगा असंतृप्त बसा, यह जो है कि आपको मछली के तेल, वनस्पति तेलों में जो है कि आपको कैसा होता है, मछली का तेल और वनस्पति तेल में असंतृप्त जो है कि आपको बसा होता है। और केवल नारियल के तेल में, तार के तेल में, पाम ऑयल में कैसा बसा होता है, नारियल के तेल और पाम ऑयल में संतृप्त जो है कि आपको बसा होता है। कैसा होता है, संतृप्त जो है कि आपको बसा होता है। अगला बोलता है पाचन तंत्र के बारे में बोल रहा है। पाचन तंत्र भी हम आपको पढ़ा दिए हुए हैं। देखिए तो बोलता है पाचन तंत्र में उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो पाचन तंत्र पेट में कौन सा अम्ल निकल रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको निकल रहा था। देखिएगा सबसे पहले भोजन को चबाकर आप जो है कि ऑसोफेगस के माध्यम से पेट में ले जा रहे थे, तो पेट का 3 गो भाग था। पेट का कौन कौन भाग था, 3 गो, बताइए तो देखते कितना लोग को याद। कार्डियक था, फंडिक था और पाइलोरिक जो है कि आपको था। इसी कार्डियक में, फंडिक में, पाइलोरिक में भोजन जाकर रुकता है। और सबसे पहला भाग था कार्डियक, और कार्डियक से कौन सा अम्ल निकलता है, कार्डियक से स्रावित होता है कौन सा अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको स्रावित होता है ना। तो पाचन तंत्र में उत्पादित अम्ल कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको हो गया। और आपसे एक और सवाल और पूछते हैं, देखते हैं आंसर निकलता है कि नहीं निकलता है। निम्नलिखित में से पेट मतलब कि अमाशय के कौन से भाग में रुचि पाया जाता है, कार्डियक में, फंडिक में, पाइलोरिक में, किसमें, पाइलोरिक। पाइलोरिक गलत हो गया, पाइलोरिक फंडिक में होगा। किसमें होगा, फंडिक में जो है कि आपको, किसमें होगा, फंडिक में होगा, है ना, फंडिक में होगा। पाइलोरिक में तो बस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता था। एक वो रेनिन था, दूसरा कौन था, रेनिन के बाद दूसरा था पेप्सिन। कौन था, पेप्सिन जो है कि आपको, ठीक ना। रेनिन का काम दूध का पाचन करना, और पेप्सिन का काम किसका पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। इसलिए मानव के आहार नाल में सबसे पहला प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो सबसे पहला प्रोटीन का पाचन होता है पेट के अंदर होता है। लेकिन लाइन कट गया, बहुत लाइन प्रॉब्लम हो रहा है, लाइन कट गया है, रुक जाइए लोग, ठीक है सर, रुक जाइए 1 मिनट और। फ्री के लाइन दे के इतना डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है जी। फिर लाते हैं, रुक जाइए, है ना, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही।
बात तो सही है। और उसमें भी क्या बोला जाए, सही समय पर लाइन काट देता है, जब जब देखता है कि टॉपिक में अब छेड़ा है, आपके सही से टाइम पे चर्चा होगा करता है तभी। सर हमेशा। हम ये क्या बात करें, हम अब इसमें गिर हमारा देते हाथ में हैं। नहीं ना है ना, कि हम भी रोक के रखें इसको, है ना। इन्वर्टर लगवा लीजिए सर। हाँ तो जरूरी है। दीजिए 1,000 रुपया दीजिए, सब आदमी लग जाएगा। ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं है 1,000 लेने का, है ना। है ना? भाड़ा पैसा पे ही आएगा। ठीक है। इन्वर्टर का क्या काम है ना, इन्वर्टर का कोई काम नहीं। सुनिएगा। थोड़ी ना बस आना की सर। चलिए टॉपिक पर, टाइम भी बहुत हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे आते हैं, आइएगा। क्या बोलता है कि अमाशय में ऑक्सीडेंट जो है कि आपको ऑक्सीटेनेंट जो है कि आपको कोशिका में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि आपको निकलता है, जो भोजन के साथ जो है कि आए हुए विषाणुओं को क्या कर देता है, विषाणुओं को मार देता है। हम आपके बोले थे कि अगर मुंह से खा रहे हैं, अगर हाथ बिना धोले खा जाते हैं तो खाना, तो कुछ जो है कि आपको बैक्टीरिया अंदर चल जाता है, तो अंदर में इंतजार करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंतजार करता है कि आओ तुम्हारा हम इंतजाम करते हैं, और अंदर में इसका इंतजाम जो है कि आपको क्या करता है, मार के जो है कि आपको खत्म कर देता है। अब बहुत सारा लोग को देखते होंगे हाथ उठ काटता है ना, तो मुंह में उंगली डाल देता है कि हमारा खून हमरे में हमरा जाना चाहिए, बर्बाद ना होना चाहिए, है ना। कोई वो सब फायदा खून नहीं। कहाँ जा रहा है, पेट के अंदर जा रहा है। अब पेट में कौन इंतजार कर रहा है, बैठा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैठा हाइड्रोक्लोरिक हुआ है, इंतजार कर सेल। रहा है। तो सारा को नष्ट जो है कर कि देगा। आरबीसी को मार तार के जो है कि आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए उसको जो है कि चाटने से और उसको चटाने से कोई फायदा उदा होने वाला है नहीं, इसलिए जो बह रहा है उसको बहने दीजिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे सुनिएगा। ये सब अगला व्यर्थ बोलता है है कि सर ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाँ ब्यास था ये सब, पूरा जो है कि आपको खराब कर देगा, कोई फायदा नहीं, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भोजन के माध्यम से भोजन को अम्लीय जो है कि आपको बना देता है, और इसमें लार की टाइलिन की जो है कि आपको क्रिया को क्या कर देता है, क्रिया को समाप्त कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये प्रत्यक्ष रूप से पाचन में जो है कि आपको पाचन में हो तो भाग नहीं लेता है, लेकिन यह पेप्सिनोजन एवं रेनिन एंजाइम के साथ क्रिया करके यह सक्रिय जो है कि आपको बना देता है। और भोजन पेप्सिन को की बात करेंगे, चिपचिपा भी पेप्सिन टाइलिने ना बनाता है सर। भोजन को चिपचिपा टाइलिन मुंह के हाँ अंदर बनाता है ना, हाँ। मुंह के अंदर बनाता है, यहाँ पर नहीं, ठीक ना। उसका बोलता है कि पेप्सिन की बात करेंगे, ये प्रोटीन का पाचन में क्या करता है, प्रोटीन। सहायता प्रदान मदद करता करता है। है। और रेनिन के बारे में लिखा है, रेनिन दूध में पाए दही। जाने वाला जो है कि आपको ये प्रोटीन है, जो दूध का क्या करता है, पाचन करता कैसिनोजन है। प्रोटीन का। प्रोटीन, है ना, कैसिनोजेन प्रोटीन जो है कि आपको पाचन करता है। आगे बोलता है कि प्रोटीन का पाचन जो है कि आपको कहाँ से शुरू होता है, पेट से शुरू होता है, पेट जबकि में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। आप भोजन का भी पाचन बोलेगा तो मुख मुख से गुहा शुरू से। होगा। देखिएगा यहाँ पर 3 गो सवाल है, तीनों पूछा गया सवाल है, कोई छांट नहीं सकते हैं, तीनों सवाल पूछेगा तो पूछेगा, 4 गो शिफ्ट में से कोई कोनो शिफ्ट में पूछ सकता है। सबसे पहला सवाल सुनिएगा, सबसे पहला पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन मुख से। गुहा से। मुख से प्रारंभ होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से। मुख से होता है, तभी मुख मुख से से होता होता है। है। बोलेगा सुनिएगा, बोलेगा प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पेट पाचन से। टमाटर से। पेट से। पेट से। हाँ पेट से, आमाशय से जो है कि आपको होगा, ठीक है। बोलेगा प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, अंतिम रूप से पाचन, अब बताइए। बड़ी छोटी आंत में। छोटी आंत में। छोटी आंत में। जाना ही नहीं है, भूलियो को नहीं जाना है, बड़ी आंत छोटी में। आंत सर। जब जाना है तो छोटी आंत में जाना है। बोलेगा छोटी आंत का बड़ी तीसरा आंत में तो हिस्सा खाली में पानी का प्रोटीन का अवशोषण होता है अंतिम रूप सर। से पाचन होता है, इलियम। ठीक ना। बड़ी आंत में केवल और केवल जो है कि पानी का अवशोषण होता है। बोलेगा भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, भोजन का अंतिम रूप से छोटी पाचन आंत। छोटी आंत। छोटी आंत छोटी में आंत। होता है। अच्छा ये बताइए कि छोटी आंत बड़ा कि बड़ी आंत बड़ा, यो क्वेश्चन में छोटी सबसे आंत बड़ा बड़ा। पूछता है। छोटी आंत। छोटी आंत बड़ा, बड़ा देख के मत मार दीजिएगा कि बड़ी आंत बड़ा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। छोटी आंत बड़ा होता है, छोटी आंत बड़ा होता है, किसकी तुलना में, बड़ी आंत की तुलना में। बड़ी आंत में सुनिएगा, बड़ी आंत में केवल और केवल जल का अवशोषण होता पानी है। का किसका अवशोषण अवशोषण होता होता है, जल का जल अवशोषण। एक और शोषण सवाल होता है। पूछेगा, सुनिए एक और सवाल पूछेगा, एक और सवाल आपसे पूछेगा कि अपेंडिक्स जो भाग होता है, ये छोटी आंत का भाग होता है कि बड़ी आंत का भाग होता है, बड़ी बात का। बड़ी आंत का। बड़ी बड़ी आंत आंत का। का। बड़ी आंत का। होता है। किस आंत का, आंत का भाग होता है, बड़ी आंत का जो है कि आपको बड़ी भाग आंत होता का। है ना, भाग होता है। आगे चलते हैं, आगे आइएगा, सब तो बता ही दिए। इतना सवाल जो पूछे ना, उसमें से सब का सब सवाल कोई ना कोई शिफ्ट में देखिएगा, इस सब में से कोई सवाल रहेगा, है ना।
आगे चलते हैं। अगला है नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल साइट्रिक अम्ल जो है कि पाया जाता है। सिरका में जो है कि आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल सिरका में है ना। नोट अम्ल के बारे में केमिस्ट्री में बताया गया, अच्छे से बताया गया। केमिस्ट्री जब इसका पढ़ेंगे वहां पर देखिएगा, इतना शानदार बुक है ना कि अगर इसको अकेले भी अगर बैठ के पढ़िएगा ना 3 घंटा दिन भर में, तो ये बोर फील नहीं करने देगा। इतना शानदार बुक बनाया है ना। और ये बुक हम संभवतः ही दूसरा बार या तीसरा बार पढ़ा रहे होंगे हम खुद अपने से, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि आपका स्वस्थ दृष्टि के लिए, अच्छा स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन जो है क्या आवश्यक होता है। तो विटामिन आंखों के लिए कुछ बोले ना, आंख के लिए कुछ बोले, विटामिन ए के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? आंख के लिए बोले तो विटामिन ए के साथ जाना है। अच्छा, अगर इसी में से अगर बोल दिया जाए कि घाव को भरने वाला विटामिन इसमें से कौन दिख रहा है आपको? डी या सी? कौन सा? अब बोलेगा कौन सा विटामिन को हम लोग प्रोटीन कहा जाता है? कौन सा विटामिन को प्रोटीन कहते हैं? डी को। अच्छा, अब बोलेगा कि विटामिन डी की प्राप्ति कहाँ से होती है? विटामिन डी की प्राप्ति सूर्य की रोशनी। अच्छा, विटामिन डी का कमी जब हो जाएगा, विटामिन डी का कमी जब हो जाएगा तो आपके अंदर कौन सा रोग हो जाएगा विटामिन डी की कमी से? विटामिन डी की कमी से जो है क्या आपको हो जाएगा रिकेट्स नाम का रोग हो जाएगा, जिससे आपका हड्डी क्या हो जाएगा, हड्डी जो है कि आपको कमजोर जो है कि आपको हो जाएगा। सुनिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछेगा, क्या हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्सिफेरॉल। विटामिन ए से बेरी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन। विटामिन बी1 का थायमीन होता है। रेटिनॉल ए का होता है। ए का होता है। किसका होता है? ए का होता है। ये तो पूछे ए का होता है। ये तो पूछे ना। अच्छा, ए बोल दिए। अरे बी1 बोले थे, बी1। चलिए आगे चलते हैं, सुनिएगा यहाँ कहानी। चलिएगा, फिर से बोल दे क्या सबका? आज तो बढ़ावे किए हैं सबका। बी1 का होता है थायमीन, बी2 का होता है राइबोफ्लोविन, बी3 का होता है नियासिन, बी5 का होता है पेंटोनिक अम्ल, बी7 का होता है बायोटीन, बी9 का होता है फॉलिक एसिड सैलिसिलिक अम्ल होता है, बी12 का साइनोकोबालामिन, बी6 का पैराडॉक्सिन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, विटामिन के का फिलोक्यूनान होता है। हो गया खत्म सारा विटामिन का रासायनिक नाम। आगे आपका तो एक कभी लग रहा है ना कि पंडित जी का पतरा पढ़ रहे हैं क्या? एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मंत्र का उच्चारण कर रहा है, लग रहा है। पंडित जी बिना पढ़ क्या बोले? इतना जल्दी पढ़ दिया कि नहीं समझ में आया? रिकॉर्डिंग पंडित जी भी नहीं पढ़ते हैं जितना जल्दी आप पढ़ लेते हैं। याद किए रोज तो ये काम है, तो कैसे नहीं होगा, है कि नहीं? आगे चलिएगा। विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा? फंक के द्वारा किया गया। सन 1911 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया। और विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा जो है कि आपको नहीं होता है, अतः अंततः इसकी जो है कि आपको पूर्ति विटामिन युक्त भोजन खाकर ही हमें करना पड़ता है। विटामिन हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, इसके लिए हमको क्या खाना पड़ेगा? विटामिन ही जो है कि आपको खाना पड़ेगा। और कुछ मात्रा में विटामिन डी और विटामिन के का शरीर के अंदर क्या होता है? संश्लेषण होता है। क्या होता है? शरीर के अंदर संश्लेषण जो है कि आपको होता है। विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों से जो है कि आपको क्या होता है? त्वचा में कैले जो है कि आपको एस्ट्रॉल है ना के कारण जो है कि आपको विटामिन डी का क्या होता है? संश्लेषण जो है कि आपको होता है। और अगला बोलता है कि सूर्य की धूप में उपस्थित हमारे शरीर में विटामिन डी का क्या होता है? हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण जो है कि आपको होता है, निर्माण होता है। आगे सुनिएगा, अगला आगे क्या बोलता है? अगला बोलता है कि क्या बोलता है? विटामिन के जो है कि आपको जीवाणुओं के द्वारा जो है कि हमारे है ना कोलोन में जो है कि कोलोन में है ना संश्लेषित होता है, और तथा वहां पर जो है कि उसका अवशोषण जो है कि आपको करता है। कोलोन, अच्छा ये पूछ देगा कोलोन जो है कि आपको किसका भाग हो जाएगा? बड़ी आंत का भाग हो जाएगा कि छोटी आंत का? आप देखते हैं आंसर निकलता है बड़ी आंत सर, लीवर का भाग हो जाएगा। हम बोल रहे हैं छोटी या बड़ी, तो बोल रहे हैं कि लीवर का भाग हो जाएगा। बड़ी आंत का भाग हो जाएगा। कोलोन जो है कि किसका भाग हो जाएगा? कोलोन जो है कि आपको बड़ी आंत का जो है कि आपको भाग हो जाएगा। कोलोन देखिएगा, कोलोन हो जाएगा असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन है ना, अरेक्टम, यह सब जो है कि आपको कहाँ पाया जाएगा? ये सब बड़ी आंत में पाया जाएगा। कहाँ पे? बड़ी आंत में पाया जाएगा। अब आइएगा, यहाँ पर बोलता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, जबकि वसा में एडीई के कीड़ा इसको याद रखिएगा, एडीई के जो है कि आपको कहाँ पे घुलनशील होगा? या जो क्या होगा आपको कहाँ पर होगा? वसा मतलब फैट में जो है कि आपको घुलनशील विटामिन जो है कि आपको होगा। आगे
प्रमुख विटामिन और बता उसके दिए रासायनिक सर, नाम के होने वाले प्रमुख आगे रोग, बढ़ है ना, जाइए ये तो सर। बता ही दिया ना सब। चलिए इसको आगे चलते हैं, तो बता दिए सब कुछ। आगे 16वां नंबर सवाल, पेलियो, पेलियो जो है कि आपको बोट पेलिंटो जो है कि आपको लॉजी, है ना। पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आगे आइएगा, जीवाश्म जो है कि अवसादी परतदार जो है कि आपको चट्टान में पाए जाते हैं। अस्थि हड्डियों के अध्ययन के विज्ञान की शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, और पक्षियों के विज्ञान की शाखा को ऑर्निथोलॉजी जो है कि आपको कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी जो है कि आपको कहा जाता है। अगला है कि प्राइमेट्स की बात करेंगे, प्राइमेट्स की बात करेंगे, स्तनधारी और प्राणियों का समूह का जो है कि आपको होता है। और प्राइमेट्स की प्रमुख जो है कि विशेषता क्या होती है? इसके पास, है ना, पक्कर युक्त जो है कि आपको हाथ होता है, और इसके दिमाग जो है कि आपको क्या होता है? दिमाग जो है कि बड़ा होता है, और यह सीखने में क्या होता है? कुशल जो है कि आपको होता है। और इसके जन्मजात व्यवहार के बजाय जो है कि आपको सीखने की एक जो है कि आपको उच्च जो है कि आपको क्षमता होती है। और इसके पास जो है कि आगे की ओर देखने और आंखें जो है कि आपको होती है, देखने के लिए आंखें होती है। जैसे जो है कि आपको टार्सियर, लीमर, लोरिस, बंदर और जो है कि आपको मानव, ये सब जो है कि आपको आएगा। अगला सवाल बोल रहा है 17 नंबर सवाल, क्या बोलता है कि वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बता दिए रक्त का निर्माण कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में कौन सा अस्थि मज्जा में? लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में कहाँ पे होगा? लाल अस्थि मज्जा में होगा। हम आपको थोड़ा देर पहले बताया कि लाल और पीला अस्थि मज्जा होता है, जिसमें सबसे अधिक ब्लड का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। बोले हैं कि नहीं बोले? यस सर। बोले हैं ना हो? जी आगे सर। चलते हैं। अगला सर्वग्राही वो हो गया। सर्वग्राही कहाँ पर? ए बी पॉजिटिव। सर्वग्राही होगा, ए बी जो है कि आपको होगा। सर्वदाता ना होना चाहिए। ओ हो, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप जो है कि आपको दे दिया है। कौन दे दिया है? सर्वग्राही दे दिया है। अच्छा ठीक, तो ग्रहण जो है कि आपको कौन करेगा? ए बी करेगा। सर्वदाता जो है कि आपको क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ये सब हो चुका है, इसका फिर से अपने पढ़ें। ओ निगेटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इसे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। जो हो चुका है उसका डिस्कशन दोबारा नहीं पढ़ेंगे। प्रोटीन बना होता है, किसका बना होता है? यह होता है एमिनो अम्ल का बना होता है। किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का बना होता है। आइए सुनिएगा इसके बारे में। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्जिलियस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वर्जिलियस ने जो है कि आपको किया था, है ना। सुनिएगा, प्रोटीन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, और मनुष्य में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन? 20 प्रकार के 20 प्रकार का जो है कि प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखना चाहिए 20 प्रकार का एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर लिख दिया 20 प्रकार का प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्या होगा यहाँ पर? 20 प्रकार का एमिनो अम्ल होगा, है ना, एमिनो अम्ल होगा, एसिड होगा। देखिएगा, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कितना प्रोटीन का निर्माण होता है? वो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें सुनिएगा हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार का एमिनो अम्ल पाया जाता है। कितना प्रकार का? 10 प्रकार का। अब 10 प्रकार के हम लोग खाने पीने से लेते हैं। 10 प्रकार के कहां से लेते हैं? खाने पीने से लेते हैं। अब जरा सुनिएगा, दो गो बात यहाँ पर गौर देने वाली बात है कि जो हम लोग खाने पीने से जो हम लोग एमिनो अम्ल को लेते हैं, उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यक कहते हैं। और जो हमारे शरीर में पहले से जो मौजूद है, उसे अनावश्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनावश्यक जो है कि आपको कहते हैं। और यही 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से किसका निर्माण होता है? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कितना निर्माण होता है? एक प्रोटीन का निर्माण जो है कि आपको होता है। मानव शरीर में लगभग 15% भाग जो है कि आपको प्रोटीन से निर्मित होता है, और सभी प्रोटीन में जो है कि आपको क्या होते हैं? नाइट्रोजन जो है कि आपको पाया जाता है। और प्रोटीन जो है कि आपको सारणिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से सारणिक विकास जो है कि आपको रुक जाता है। अगला बोलता है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन जो है कि आपको शरीर को ऊर्जा जो है कि आपको प्रदान करता है। जैसे नोट में क्या लिखा है? ऐसे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त जो है कि आपको होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक ऊर्जा कहां से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। लेकिन जब इसको जो है कि उपयोग लेगा, तो ये प्रोटीन से भी ऊर्जा जो है कि आपको मानव शरीर क्या कर लेगा? प्राप्त जो है कि आपको कर लेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा कितना मिलता है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कितना कैलोरी? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है कि आपको मिलता है। 1 ग्राम फैट से कितना ऊर्जा मिलता है? तो 9.3
किलो कैलोरी जो है कि हमें ऊर्जा मिलता है फैट से। सबसे अधिक ऊर्जा इसी से मिलता है, किससे मिलता है? फैट से जो है कि आपको मिलता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासिओरकर और मरासमस नामक बीमारी जो है कि आपको होती है। और प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर का मरम्मत जो है कि आपको करना प्रोटीन का मुख्य काम होता है। आगे देखिएगा, सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में क्या हो जाता है? प्रोटीन जो है कि पाया जाता है। मशरूम में भी बोलेगा क्या पाया जाता है? मशरूम में हो प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला है बोटनी का सवाल है। आइए बोटनी के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। सूती रेशा प्राप्त होता है। सूती रेशा जो है कि आपको देखिएगा, रेशा जो प्राप्त होता है सूती कपड़ा, वो कपास से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कपास से। और कपास जो प्राप्त होता है, कपास किसका होता है? तो कपास जो होता है वो बीज से। किससे प्राप्त होता है? कपास बीज से। तो इसका आंसर क्या ले लेगा? इसका आंसर ले लेगा बीज। अब बहुत सारे लोग इसमें मार के आए थे इस एग्जाम में तना को, कहे कि तना मारते हैं बहुत सारा। इनको लगता है सूती रेशा बोल रहा है, रेशा बोल रहा है तो तना से प्राप्त कर लेंगे। नहीं, सूती रेशा का मतलब होता है सूती कपड़ा, और सूती जो कपड़ा होता है वो कपास से प्राप्त होता है। और कपास किससे प्राप्त होता है? कपास होता है बीज से, है ना? किससे? बीज से प्राप्त होता है। कपासे के आगे देखिएगा, सूती सफेद जो सोना कहा जाता कपास को सफेद सोना जो है कि आपको कहा जाता है, बिल्कुल सही है कपास को, है ना? और जो है कि आपको गोल्डन जो है कि आपको फाइबर किसको कहते हैं? गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। तो क्रांति भी ना कपास हुआ और जूट था में सर। अंतर हो गया, फिर तो अलग अलग हो जाएगा, है ना? कपास और जूट गोल्डन फाइबर कपास को कहा कहते हैं? एक कपास को कहते हैं भाई साहब। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। जूट की प्राप्ति हमें तना से होती है। किससे होती है? जूट की प्राप्ति हमें तना से होती है। और जूट से बनता है बोरा। सुतरी का बोरा देखते हैं ना, वो सब किसका बना हुआ है? वो सब जूट का बना हुआ है ना? गेहूं चावल आता है सर। जूट का कल कपड़ा जो है कि सिलवा लीजिए, कल से जूट पहनने लीजिए कपास समझ के, है ना? कोई पहनेगा कि बेवकूफ ना समझेगा? वो गाय को चट्टी उड़ाया जाता है उसका, है ना? गाय मवेशियों को, है ना? मवेशियों को उड़ाया जाता है उसको। जूट और कपास में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए दोनों को एक मत समझिएगा। जूट कहाँ हो गया, कपास कहाँ हो गया। और नोट हमारा बना होता है, उस दिन भी बताए थे, भारत का नोट किसका बना हुआ है? जूट का कि कपास का? कपास का बना होगा। किसका? कपास होता है, याद रखिएगा। कागज नहीं होता है, वो क्या होता है? सेलुलोज भी कपास तो बोल होता है। सकते हैं सर। 100% होता है सेलुलोज। सेलुलोज कथी हो गया? सेलुलोज तो एक प्रकार का कपास है ना, हुआ एक प्रकार क्या हुआ? अच्छा। कपास हुआ। आगे देखिएगा, सूती रेशा जो है कि आपको कपास के फलों से प्राप्त होता है। फलों दे दिया, फलों के बीज से प्राप्त होता है, ठीक ना? कपास के पौधे में, है ना, झाड़ी नुमा जो है कि आपको होते हैं, और इन पर नींबू के आकार का क्या लगता है? कपास का फल लगता है, जिन्हें कपास गोलक कहते हैं। और ये कपास गोलक पक जाते हैं तो बीज खुल जाते हैं, और उसी बीज से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सफेद तंतु, है ना, व्हाइट फाइबर प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कपास जो है कि आपको कहते हैं। कपास के इन जो है कि आपको तंतुओं से पहले जो है कि आपको क्या रुई तैयार किया जाता है, और इस तरह कपास के पौधे से बीज से कपास की प्राप्ति होती है। कपास से तैयार रुई को सफेद जो है कि आपको सोना कहा जाता है, और कपास से निर्मित जो है कि आपको वस्त्र को सूती वस्त्र जो है कि हम लोग कहते हैं। आगे देखिएगा, बहुत अच्छा सजा के दिया है। आगे, कपास के रेशा लगभग जो है कि शुद्ध क्या होता है? सेलुलोज। आ गया हो सवाल, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना है? कपास सेलुलोज का समान होता है। और यह कपास का व्यवसायिक जो है कि आपको एक प्रकार का क्या है? फसल होने वाला है। और कपास का उत्पादन पूरे भारत में, आवाज नहीं जा रहा है कि हो? सर आ रही है। कपास का उत्पादन पूरे भारत में जो है कि आपको कहाँ होता है? महाराष्ट्र में जो है कि सबसे आगे है, और उसके बाद गुजरात में जो है कि आपको होता है। एक होता है बीटी कॉटन। क्या होता है? बीटी कॉटन होता है। सुनिएगा बीटी कॉटन के बारे में क्या बोल रहा है। बीटी कपास के बारे में बोल रहा है। बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास की क्या है? किस्म जो है कि आपको होता है, जिसे बैसिलस जो है कि आपको थेरेंगी एनिसस बीटी जो है कि आपको नामक जीवाणु से प्रोटीन की प्राप्ति जो है कि आपको होता है। और कपास, बीटी कपास को, है ना, मॉन्सेटा जो है कि आपको कंपनी 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है कि आपको यह पेश किया गया था। यह कंपनी निकाला था 1995 में जो है कि आपको बीटी कपास को लाया था। रेशा किसी प्राकृतिक या कृत्रिम जो है कि आपको पदार्थ के बने पतले जो है कि आपको तंतु को कहते हैं। और इन जो है कि आपको यह ऊन, कपास, कागज, है ना, कपास, कागज, पेड़ के जो है कि आपको छाल, पॉलिस्टर और अन्य जो है कि आपको सामग्री, है ना, सामग्री जो है कि आपको बने होता सामग्री के हो सकते हैं। अगला बोलता है कि रेशम जो है कि आपको दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक रेशम, और दूसरा क्या होता है? संश्लेषित रेशा जो है कि आपको होता है। जो रेशा प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होता है उसे प्राकृतिक रेशा कहा जाता है। जो पौधा और मवेशियों से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे सूती हो गया,
रेशमी हो गया, ऊनी हो गया, ये सब कैसा रेशा है? ये सब प्राकृतिक रेशा हो गया। संश्लेषित रेशा जो आपको कृत्रिम रेशा या मानव के द्वारा बनाया जाता है उसको कहते हैं जैसे, जैसे जो है कि आपको क्या हो गया, जैसे जो है कि आपको देखिएगा तो यह जो है कि आपको नायलॉन हो गया, ये सब क्या है? कृत्रिम जो है कि आपको रेशा जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, यह प्राकृतिक रूप से जानवरों और पौधों में नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित होते हैं, और संश्लेषित रेशा रासायनिक रेशा से ही क्या होते हैं? निर्मित जो है कि आपको होते हैं, और यह प्राकृतिक रेशा की तुलना में अधिक टिकाऊ और सस्ते भी जो है कि आपको होते हैं, है ना, सस्ते भी होते हैं। संश्लेषित रेशा गर्म करने पर जो है कि क्या हो जाता है? पिघल जो है कि आपको जाता है, क्या करता है? पिघल जो है कि आपको जाता है। और संश्लेषित रेशा का उपयोग जो है कि आपको उदाहरण क्या क्या है? तो इसका उदाहरण रेयॉन है, नायलॉन है, टेरिलॉन है, डेक्रॉन है ना, टेरीन है, पॉलिस्टर है, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा? संश्लेषित रेशा का उदाहरण जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल कितना नंबर? 26 नंबर सवाल क्या बोलता है, जरा देखिएगा। 21 नंबर में 21 नंबर है, 21 का 6 चल रहा है, मतलब इस एग्जाम का 6ठा नंबर का ही सवाल चल रहा है, ठीक ना। तंबाकू धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन होता है, क्या होता है? निकोटीन। अच्छा, इसमें सब का सब होगा। अच्छा, तंबाकू है, धूम्रपान में बोला है, धूम्रपान क्या हुआ? आवाज क्या हो गया? स्क्रीन गया क्या? नहीं सर, सही है। ठीक है, सुनिएगा, धूम्रपान जब करेंगे ना तब वहां पर क्या निकलेगा? जो धुआं निकलेगा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, क्या होगा? मोनोऑक्साइड भी होगा। निकोटीन तो आपको तंबाकू में पाया जाता है। उसके बाद जो है कि आपको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक जो है कि आपको हाइड्रोकार्बन, ये जो धुआं निकलेगा हाइड्रोकार्बन का ही रूप होगा, इसलिए मतलब इसमें सब का सब जो है कि आपको क्या होगा? सब का सब जो है कि आपको पाया जाएगा। तंबाकू जो होता है वो सोलेनेसी कुल का सदस्य होता है। किसका कुल का सदस्य होता है? सोलेनेसी कुल का सदस्य होता है। और निकोटियाना जो है कि आपको वंश का ये जो है कि आपको पौधा होता है। तंबाकू उत्पादनों में उपयोग करने के लिए पहले तंबाकू के पौधे की पत्तियों को काटकर सुखाया जाता है, फिर उसमें किण्वन के प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। तंबाकू में निकोटीन होता है जो लत का कारण जो है कि बन सकता है। तंबाकू के लोग जो है क्या, तंबाकू को लोग धूम्रपान भी कर सकते हैं, चबा भी सकते हैं, और सूंघ भी जो है कि आपको सकते हैं। तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया, और इस बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के किस शहर में? 1976 में है। आंध्र प्रदेश के कहां पर? गुंटूर में। कहां पे? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जो है कि आपको किया गया है। आगे देखिएगा, तंबाकू उत्पादन का मामला जो है कि आपको तंबाकू उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे जो है कि आपको चाइना होगा। कौन होगा? प्रथम स्थान पे चाइना होगा। कॉफी, चाय, मृदु पेय और ऊर्जा पेय के लिए जो है कि आपको अति लोकप्रिय पेय जो है कि आपको पदार्थों में क्या पाया जाता है? ये सब में कैफीन की मात्रा जो है कि आपको होती है, और चाय में थीन और कैफीन दोनों पाया जाता है चाय में। आगे देखिएगा अगला। भारत में आंध्र प्रदेश हो जाएगा सर, किसका? तंबाकू में। हाँ वही है, स्थापना बोले ना। खैनी के उत्पादन में, तंबाकू में उत्पादन में आंध्र प्रदेश नहीं होना चाहिए, आंध्र प्रदेश होगा सबसे अधिक उत्पादन। एक बार चेक कर लेते हैं। जहाँ पैदा होता है वहीं ना बनता है। आंध्र प्रदेश ही है सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है ना? अच्छा, खद्यान में बोल रहा है, खद्यान में जो है कि खाने में ना ठीक है, आंध्र प्रदेश ही है। कौन है? आंध्र प्रदेश होगा। तंबाकू में कौन है? आंध्र प्रदेश ही है, ठीक ना, आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, दक्षिण भारत में हो भी सकता है ना। आगे चलिए, दक्षिण भारत में ही आंध्र प्रदेश होगा ना, साउथ इंडिया में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो है कि खुल रहा है कब का? 2018 का पेपर खुल रहा है। 2018 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। 22 के 1 का सवाल देखिएगा, क्या बोलता है? मानव रक्त का पीएच वैल्यू, मानव रक्त का होता है 7.4 होता है। जरा वैसा कोई ऑप्शन खोजिए, करीब वाला खोजिए, तो 7.4 का कोई करीब है? 7.5 करीब है, 7.5 जो है कि करीब है, ये करीब है। अब जरा सुनिएगा, मानव रक्त और आंसू और रक्त ये दोनों का बराबर होता है कितना? 7.4 होता है, 7.4 होता है। इसलिए दोनों का योगदान ज्यादा है, किसी के लिए ना आंसू निकालना चाहिए ना किसी के लिए रक्त बहाना चाहिए, है ना। अब जरा सुनिए, दोनों का पीएच वैल्यू क्या होता है? समान जो है कि आपको होता है। अब आपसे पूछेगा कि जल का क्या होता है? जल का होता है 7,
आपसे पूछेगा सिरका का क्या होता है, 2.4 होता है। शराब का पूछेगा 2.8 होता है। दूध का पूछेगा 6.4 होता है। समुद्री जल का पूछेगा 8.4 होता है। लार का पूछेगा 6.5 होता है। मूत्र का पूछेगा 6 होता है। रक्त का पूछेगा 7.4 होता है। आंसू का जो है कि पूछेगा 7.4 होता है। नींबू का पूछेगा, नींबू का होता है 2 जो है कि आपको होता है। कॉफी का पूछेगा 4.5 से 5.5 तक होता है। बियर का पूछेगा 5 से लेकर 5.5 के बीच में बियर का होता है। टमाटर जूस का पूछेगा 4.5 से 5.5 टमाटर जूस का होता है। आंसू का 7.4 तो बता ही दिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10.5 होता है। कितना होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? 10.5 होता है। और साबुन का आजकल पूछता है, साबुन का होता है 12। साबुन का पीएच वैल्यू कितना होता है? साबुन का पीएच वैल्यू होता है 12 होता है। अब बेकिंग सोडा जो खाने में सोडा का प्रयोग किया जाता है उसका होता है 9। बेकिंग सोडा का कितना होता है? 9 होता है। सारा काम बता दिए। देखिएगा पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। 7 से जो नीचे होगा उसको अम्ल माना है, 7 से जो ऊपर होगा उसे क्या माना है? क्षारीय जो है क्या आपको माना है। आगे देखिएगा अगला, यहाँ पर देखिएगा क्या बोलता है। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच में 0 से लेकर 14 तक को जो है कि आपको दिखाया गया है। और पीएच यदि पीएच में 7 से कम होगा तो उसे अम्ल जो है कि आपको माना होगा। जैसे दूध, नींबू, पेशाब, अम्ल वर्षा, ये सब अम्लीय होगा। यदि 7 होगा तो उसे विलयन को उदासीन माना गया। जैसे वर्षा का जल हो गया, शुद्ध जल हो, उसका अम्ल वर्षा का जो है कि 2.5 से जो है कि आपको 3 के बीच में जो है कि आपको होगा। इसीलिए 2.5 से 3 होता है ना, इसीलिए हाँ ना, वही ना 2.5 के आसपास जो है कि आपको होता है, ठीक ना। इसीलिए इसे इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है, अम्लीय वर्षा को। इमारतों का कौन सा रोग? कुष्ठ रोग कहा जाता है। जैसे कुष्ठ रोग में जैसे जैसे स्किन कैसे खराब हो जाता है, वैसे इमारत खराब हो जाएगा। कैसे? अम्लीय वर्षा से जो है कि आपको खराब हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। आगे देखिए एक तरह से उसका कैंसर नाम दिया गया है ना सर? क्या? हाँ, ताजमहल में वही हुआ है ना कारण, है ना। ताजमहल में वही कारण, मथुरा रिफाइनरी है ना, पूरा जो है कि छाप दिया है वहां पर, है ना। छाप दिया रिफाइनरी से बगल बगल में जो है कि आप आगरा में खोल दिया है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा अम्ल जो है कि स्रावित होता है। अम्ल वर्षा जो है कि आपको होता है, पीला हल्का पड़ गया, है ना। आगे चलते हैं। क्या बोलता है कि पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है तो उस विलयन को क्षारीय विलयन कहते हैं। जैसे समुद्र का जल 8.4 होता है। इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, सारा हम पीएच वैल्यू आपको स्केल बता दिए हैं। आगे देखिएगा अगला है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में, विटामिन के, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3-4 गो सवाल आपको हम बता देते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और आपके एग्जाम में जो है कि आपको पूछेगा। सबसे पहला जो है कि चलिएगा, यहाँ पर 4-5 गो बात सुनिएगा। सबसे पहला, रक्त को जो थक्का बनता है ना, वो उस प्रोसेस को कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहला आपसे क्या पूछेगा, रक्त का थक्का बनने में विटामिन कौन सा? तो विटामिन हो जाएगा कौन? विटामिन के, विटामिन के हो जाएगा, है ना। दूसरा आपसे सवाल पूछेगा, विटामिन के हो जाएगा। दूसरा आपसे सवाल पूछेगा रुधिराणु, रुधिराणु में कौन हो जाएगा? रुधिराणु में प्लेटलेट्स हो जाएगा। कौन होगा? प्लेटलेट्स जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम? थ्रोम्बोसाइट होता है। 2 गो सवाल निकाल दिए। तीसरा सवाल आपसे पूछेगा, धातु या तत्व कौन सा होता है? धातु या तत्व पूछेगा। ये होता है कैल्शियम। क्या होता है धातु या तत्व में? कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम जो है कि आपको धातु या तत्व में, कौन सा धातु या तत्व ब्लड को क्लॉट करने में सहायता प्रदान करता है? तो कैल्शियम प्रदान करता है। पूछेगा प्रोटीन में कौन सा? प्रोटीन में कौन सा? तो एक होता है फाइब्रिनोजन होता है, और दूसरा जो है कि आपको होता है ना। दूसरा कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है कि आपको होता है, थ्रोम्बिन जो है कि आपको होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये क्या करता है? ये जो है कि आपको प्रोटीन है जो आपके ब्लड को क्लॉट होने में सहायता प्रदान करता है। बोलेगा धातु या तत्व कौन सा जो ब्लड को सहायता करता है क्लॉट होने में? कौन हो गया? कैल्शियम हो जाएगा। बोलेगा रुधिराणु का कौन सा भाग? रुधिराणु सॉलिड भाग में कौन सा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। बोलेगा विटामिन में कौन सा विटामिन? बोलेगा विटामिन में कौन सा विटामिन? विटामिन के। और ये थक्का जो है कि आपको जमने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस जो है कि आपको कहते हैं। ये कैस्केडिंग प्रोसेस 2 से लेकर 5 मिनट का चलता है। कितना से कितना मिनट का कैस्केडिंग प्रोसेस चलता है? 2 से 5 मिनट का कट चलता है। जैसे ही ब्लड जैसे ही कटता है ना, वैसे ही जो है कि आपको ब्लड जैसे ही कटेगा तो सॉलिड भाग में निकलेगा। सॉलिड भाग में कौन निकलेगा? सॉलिड भाग में प्लेटलेट्स निकलेगा। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या बताया अभी? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है कि वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा, कटेगा तो वायु के संपर्क में आएगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का लेयर बनाएगा। किसका लेयर बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या? एक हिपेरिन होता है ना, वो क्या करता है? अच्छा, हिपेरिन की कहानी अभी बता रहे, पहले कहानी खत्म कर ले, उसके बाद बताते हैं हिपेरिन का कहानी। सुनिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स जैसे ही वायु के संपर्क में आता है किसका लेयर बना देता है?
थ्रोम्बोप्लास्टिन का लेयर बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का लेयर बना देता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में उपस्थित कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से अभिक्रिया कर थ्रोम्बिन का लेयर बनाता है। किसका लेयर बनाता है? थ्रोम्बिन का नया लेयर बनाता है। और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ अभिक्रिया कर फाइब्रिन का लेयर बनाता है। किसका लेयर बनाता है? फाइब्रिन का लेयर बनाता है। और फाइब्रिन जो होता है वो जाली नुमा आकार की आकृति होती है, और इसी जाली नुमा आकार में आकर ब्लड का सॉलिड भाग आकर फंस जाता है, और सॉलिड भाग जैसे ही आकर फंस जाता है हो क्या जाता है? ब्लड क्लॉट जो है कि आपको हो जाता है। ब्लड क्लॉट जो है कि आपको हो जाता है। कभी कभी देखिएगा किसी किसी का जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो उसमें समझ लीजिएगा उसमें विटामिन के की कमी उसके बॉडी में, इसलिए ब्लड क्लॉट जो है कि आपको जल्दी नहीं हो रहा है। ये विटामिन के जो है ना, ये ब्लड को क्लॉट नहीं करवाता है, ये क्लॉट करने की प्रोसेस को तेज करता है। क्या करता है? विटामिन के ब्लड को क्लॉट होने का जो प्रोसेस होता है उसको तेज करता है। हो गया। अब आइएगा हिपेरिन के बारे में कहानी थोड़ा सुन लीजिएगा। हिपेरिन का कहानी कुछ उल्टा ही कहानी है। ब्लड जो अंदर में हमारे नस में जो ब्लड बह रहा है ना, तो जो नस में ब्लड बह रहा है तो नस के अंदर आपको फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रहता है। ये सब कहता है कि हम इसको थक्का बनाएंगे। हिपेरिन इसका ग्रुप का मॉनिटर रहता है, बोलेगा कि बना दिया तो हम जाके सर को कह देंगे। इसलिए उस अंदर में जो कटा नहीं हुआ रक्त, अंदर शरीर के अंदर रक्त जो बह रहा है उसमें ब्लड को क्लॉट होने से कौन बचाता है? हिपेरिन क्लॉट होने से बचाता है। हिपेरिन क्लॉट होने से बचाता है। क्लियर हो गया दोनों बात? आगे चले, आगे चलिए। हिपेरिन वायु के कांटेक्ट में भी आता है तो फिर हाँ वैसे ही वायु के कांटेक्ट में आएगा, हिपेरिन मर जाएगा। हिपेरिन मर जाएगा सबसे पहला कौन मरेगा? हिपेरिन मरेगा, वायु के संपर्क में आएगा। इसीलिए देखते होंगे कि डॉक्टर जब सुइया देता है ना, तो एक बूंद जो है कि सिरिंज से दवा निकाल देता है कि एक को जो है कि आपको अगर वायु गया अंदर में हिपेरिन क्लॉट होगा। हिपेरिन जैसे ही जो है कि आपको मरेगा वैसे ही अंदर में ही सब खून जमा देगा सब मिलकर, है ना। इसीलिए जो है कि आपको निकाल देता है एक बूंद को। ठीक है, आगे चलिएगा। दोनों बैलेंस अगला क्या बोलता है? यकृत। हाँ बैलेंस बिल्कुल। अगला है कि आपका क्या बोलता है कि यकृत से स्रावित होने वाला फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन, है ना, प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कैल्शियम धातु रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन, है ना, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से? लीवर से जो है कि आपको बनता है, जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से जो है कि आपको रोकता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से जेरोथोल्मिया नामक बीमारी हो जाती है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है कि आपको कौन होगा? गोल्डन राइस जो है कि आपको होगा। गोल्डन राइस जेरोथोल्मिया बीमारी से लड़ने के लिए क्या होता है? सहायक जो है कि आपको होता है। आगे अगला क्या बोलता है? जेरोथोल्मिया जो है कि आंखों की बीमारी है। गोल्डन राइस के बारे में पर्यावरण में बताया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि आपको थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमिन की कमी से बेरी नामक बीमारी होता है। और विटामिन सी की कमी से जो है कि आपको कौन सा? स्कॉर्बिक अम्ल जो है, अच्छा स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होगा। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग जो है कि आपको होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी कमी से रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी? रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी जो है कि आपको होता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से हमारे शरीर विटामिन डी को क्या करता है? विटामिन डी का निर्माण जो है कि आपको कर लेता है। आगे देखिएगा, हवा से होने वाला परागण। हवा से होने वाला परागण को वायु परागण कहते हैं। कौन सा परागण कहते हैं? वायु परागण जो है कि आपको कहते हैं। परागण का मतलब क्या होता है? सुनिएगा, परागण का मतलब होता है कि फूल का, किसका? फूल का दो पार्ट होता है, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। तो फूल का मेल पार्ट फीमेल के मेल पार्ट से जाकर मिल जाना, इसी को कहा जाता है परागण। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है परागण। फूल का मेल पार्ट फीमेल के मेल पार्ट से जाकर मिल जाना क्या कहलाता है? परागण जो है कि आपको कहलाता है। और जो वायु से, जो हवा से होने वाला परागण है, उसे वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वायु परागण जो है कि आपको कहते हैं, है ना। परागण भी दो प्रकार का होता है, एगो स्व परागण होता है, एगो पर परागण होता है। समझिएगा, कौन कौन परागण? दूगो, एगो स्व परागण होता है, एगो कौन सा? एगो पर परागण होता है। स्व परागण वैसे फूल में होता है जिस एक ही फूल के पौधा के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में परागण कर ले, उसे कौन सा परागण कहेंगे? एक ही पेड़ में अगर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग स्व परागण कहेंगे। स्व परागण जो है कि आपको कहेंगे। एक ही फूल के अगर मेल पार्ट एक ही फूल के अगर फीमेल पार्ट से जाकर मिल जाए तो उसे कौन सा परागण कहेंगे? उसे स्व परागण जो है कि आपको कहेंगे। कौन सा परागण कहेंगे? स्व परागण जो है कि आपको कहेंगे। अगर एक फूल के मेल पार्ट दूसरे फूल या दूसरे पेड़ के फीमेल पार्ट पर जाकर जो है कि आपको ले जाएगा तो उसे कहेंगे पर परागण कहेंगे। पर परागण जो है कि आपको कहेंगे। तो ये पर परागण जो होता है ना,
कीड़ा मकोड़ा से होता है। जैसे कीड़ा जो है कि आपको फूल को रस चूसने के लिए बैठता है, एगो फूल पर बैठता है, वहां से उठाता है और उसका जो है कि आपको दूसरे फूल पर जाके बैठता है, वहां पर ले आके रख देता है, उसके पंख में लगा रहता है, रख रख जो है कि आपको देता है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया पर परागन जो है कि आपको हो गया, क्या हो गया, पर परागन जो है कि आपको हो गया। और परागन जो होता है ये कीट के माध्यम से भी होता है। तो कीट के माध्यम से होगा ना तो एंटोमोफिली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक ना। और जो वायु के माध्यम से होगा उसे एनिमोफिली के नाम से जानते हैं, जो जल के माध्यम से होगा उसे हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं, और जो ऋतुओं के माध्यम से होगा उसे जूफिली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, और जो चमगादड़ के माध्यम से होगा उसे, है ना, सेरिट्रोफिली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। यहाँ पर सब कुछ दिया होगा, आइए आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो भी बताना था हम आपको बता दिए। आइए देखिएगा क्या बोलता है परागन पॉलिनेशन के बारे में। देखिएगा पहला बोलता है कि परागन पौधे के प्रजनन का एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह निषेचन में मदद करता है। निषेचित फूल फिर से जो है कि आपको फल और बीज जो है कि आपको पैदा करता है। इसी माध्यम से परागन एक फूल का नर भाग होता है और नर भाग से जो है कि पराग कोष का मादा के भाग पर हस्तांतरण करना ही क्या कहलाता है, जो ये बताया कि मेल का पार्ट को फीमेल के पार्ट पर जाना क्या कहलाता है, परागन जो है कि आपको कहलाता है। आगे चलिएगा, परागनों का पराग कोष से बतिकाग्र तक हस्तांतरित होना, यही जो है कि आपको परागन कहलाता है। और परागन सफल होने के लिए परागकण फूल के एक ही प्रजाति में आना चाहिए, तभी जाकर यह जो है कि आपको होगा। अगर दूसरे प्रजाति में लेकर चला गया, मतलब सरसों का फूल है और गुलाब के फूल में लेकर चला गया तो फिर नहीं होगा। सरसों में सरसों का ही होना चाहिए, गुलाब में गुलाब का ही होना चाहिए। अगर दूसरे के दूसरे में चला जाएगा तो फिर नहीं होगा, ये भी बात बोला है। परागन में एजेंट, हाइब्रिड में तो उसका जो है कि आपको तो अलग से जो है कि जीन को निकाल कर अलग से क्रॉस करवाया जाता है। वो थोड़ी ना परागन करवाता है वहां पर, वो तो क्रॉस होता है। क्या होता है, क्रॉस होता है, संकर बीज होता है। संकर उसका जो है कि परागन थोड़ी ना होता, संकर बीज होता है, संकर बीज होता है, ठीक ना। आगे चलिए, परागन का एजेंट निम्नलिखित हो सकता है, जानवरों के द्वारा हो सकता है, कीड़ों के द्वारा हो सकता है, पक्षियों के द्वारा हो सकता है, तितलियों के द्वारा हो सकता है, चमगादड़ों के द्वारा हो सकता है, हवा और पानी और वर्षा के माध्यम से भी परागन हो सकता है, जो हम आपको बता दिए हैं पहले ही। परागन को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, एक है स्वपरागन और दूसरा कौन सा है, पर परागन है, बता ही दिए हैं, है ना। स्वपरागन तब होता है जब एक ही पौधे के पराग कोष से उसी जो है कि आपको फूल के बतिकाग्र तक पहुंचना, मतलब एक ही पौधा में पौधा में पहुंच गया तो कौन सा परागन हो गया, स्वपरागन जो है कि आपको हो गया। कौन हो गया, स्वपरागन हो गया। और क्रॉस जो है कि आपको परागन एक मूल से पराग कोष से पराग के दूसरे मूल कोष तक जो है कि बतिकाग्र तक हस्तांतरित होना, यह जो है कि आपको पर परागन का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो गया। और पर परागन का विभिन्न एग्जाम्पल होता है। एंटोमोफिली जो कीड़ों के माध्यम से होता है, एनिमोफिली जो हवाओं के माध्यम से होता है ना, हाइड्रोफिली जो जल के माध्यम से होता है, जूफिली जो जानवरों के माध्यम से होता है, और निथोफिली जो आपको किसके माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से होता है ना। थोड़ा सा बोटनी थोड़ा हार्ड है, लेकिन बोटनी कभी पढ़ा देंगे ना तो एकदम आसान सब्जेक्ट है बोटनी, है ना। जूलॉजी से तो और आसान है बोटनी पढ़ना, मजा आ जाएगा बोटनी में। और जिनको जिनको बोटनी पढ़ना है, 3-4 गो तो 5 गो वीडियो होगा, जाकर यूट्यूब पर देख लीजिएगा हमारा। अगर बोटनी से सवाल चाहते हैं कि बन जाए, इसे तो प्रीवियस ईयर में यहाँ तक पढ़ ही लीजिएगा, लेकिन अगर ज्यादा अगर आपको जानकारी लेना है बीज के बारे में, पत्ती के बारे में, फूल के बारे में, फल के बारे में, 4-5 गो क्लास होगा, ज्यादा नहीं होगा। जाकर यूट्यूब से निकाल कर क्लास को प्लेलिस्ट से निकाल कर जाकर देख लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा दरोगा के एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या जो क्लास करते हैं ना, खोजते हैं तो वहाँ मिलवे नहीं करते हैं। कैसे नहीं मिलेगा, सही से चेक कीजिएगा तब ना मिलेगा। अच्छा क्लास खत्म हो रहा है, अभी सामने में दिखा देंगे कहाँ पर की है, नहीं है, रुक जाइए, क्लास खत्म करने दीजिए। 25 के सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है, सुम्मिलित नहीं है। देखिएगा, चंदन काष्ठ पौधा, ये आंशिक मूल से, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा है कसकुट्टा, ये परजीवी है, बिल्कुल सही है। नेप्थीज, ये जो है कि आपको मांसाहारी है। कीट भक्षी पौधा, ये कीटों को खाता है, नेप्थीज, ये भी सही है। और छपरक, ये जो है कि आपको छपरक ये स्वपोषी है, यही जो है कि आपको कहता है, छपरक स्वपोषी नहीं है ना। यह जो है कि आपको स्वपोषी जो है कि आपको नहीं होगा, है ना। छपरक स्वपोषी जो है कि आपको सम्मिलित नहीं है। स्वपोषी में जो है कि आपको कौन कौन आता है, तो वह जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहा जाता है। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। परपोषी उसे कहते हैं जो दूसरे पर आश्रित होता है, उसे परपोषी कहते हैं। और स्वपोषी वो होता है जो अपना भोजन क्या बना ले, खुद बना ले, उसे स्वपोषी जो है कि आपको कहा जाता है। देखिएगा आगे क्या बोलता है, वह जीव स्वपोषी होते हैं जो सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषक
संश्लेषण की क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। जो खुद का जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है वो कैसा जीव होगा, स्वपोषी जो है कि आपको जीव होगा। स्वपोषी जीव को उत्पादक भी कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधा होता है, शैवाल होता है, साइनोबैक्टीरियम, ये सब कैसा है, ये सब स्वपोषी जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, अगला देखिएगा, अगला है परपोषी। परपोषी में पादप हेट्रोट्रॉप्स जो है कि आपको कहा जाता है। ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जबकि अपने भोजन के लिए किस पर, दूसरे पर जो है कि आपको निर्भर होते हैं। इसे जो है कि क्या कहते हैं, इसे परपोषी कहते हैं। अब परपोषी में देखिएगा, कुत्ता हो गया है ना, पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया। हम लोग भोजन जो है कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग अपना भोजन जो है कि दूसरे पर आश्रित होते हैं। अगर गेहूं नहीं होगा तो आप क्या रोटी बना के खा लीजिएगा क्या जी, भले हाथ से चला रहे हैं, रोटी नहीं ना बनेगा, है ना। सब्जी नहीं होगा तो सब्जी नहीं उगेगा तो सब्जी बना के खा लीजिएगा, नहीं ना कीजिएगा। दूसरे पर हम लोग आश्रित होने वाले हैं, हम लोग कैसे हैं, परपोषी जो है कि आपको होने वाले हैं। एक होता है अपघटक, इसको कहते हैं डीकम्पोजर कहा जाता है। यह भी जो है कि आपको परपोषी जो है कि आपको होता है। यह मृत पेड़ पौधा और मृत जो है कि आपको मृत जीवन से अपना पोषण जो है कि आपको प्राप्त करता है। और इसका कारण अपघटक से, है ना, मृतोपजीवी जो है कि आपको कहते हैं। और जीवाणु और कवक क्या होने वाले हैं, अपघटक जो है कि आपको होने वाले हैं। नोट में दिया है कि विषाणु को अपघटक नहीं माना गया है, याद रखिएगा, विषाणु को अपघटक नहीं माना गया है। आगे आइएगा, एक क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू करें, कल से फ्रेश रहेगा यहाँ से, है ना। बिहार पुलिस अवर सेवा परीक्षा प्रारंभिक अवस्था जो है कि आपको 2018 का परीक्षा है, यहाँ से कल जो है कि आपको शुरू करेंगे, कल से, है ना। 1 घंटा